माहौल ही ऐसा रहा, कल्चर ऐसा रहा, सोच ऐसा रहा, लोग ऐसे मिलते चले गए कि हम लोग बहुत पहले ही भूल गए कि परेशान हो जाएंगे लेकिन नो नहीं बोलेंगे। तो पहले हम लोग घर में जाते हैं एक दूसरे के, अपने अपने घरों में जाते हैं, उसके बाद हम लोग बिजनेस में आएंगे। कुछ एग्जाम्पल हम लोग चर्चा करेंगे अभी कि क्यों आखिर ये नो हम सबके लिए पहाड़ हो गया है। जबकि जिस दिन, याद रखें, हम लोग जिस दिन हम लोग नो बोलना सीख गए, हम लोग इतने अच्छे एटोमियंस बनेंगे, ऑलरेडी हैं, और निखार आ जाएगा। लेकिन नो बोलना कैसे है, कब बोलना है, क्यों बोलना है, ये शायद कोशिश रहेगी मेरी कि हम आपके दिल तक पहुंच जाए अपनी बातों को लेके। आपके घर में कोई रिलेटिव आया अपने बच्चों के साथ, आप भी बहुत प्यार से अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीदे होंगे। उस रिलेटिव का बच्चा जिद पे अड़ गया कि ये खिलौना मुझे चाहिए, जो आप बहुत प्यार से अपने बच्चे के लिए खरीदे थे। लेकिन आप क्या हुआ, आप नो नहीं बोल पाए, आप भूल गए अपने बच्चे का इमोशन, आप भूल गए कि कितने प्यार से उस पूरे दुकान में से एक खिलौना चुने थे आप अपने बच्चे के लिए, बेटा के लिए या बेटी के लिए। लेकिन रिलेटिव का बच्चा जब जिद कर दिया कि ये खिलौना मुझे चाहिए, मैं लेकर जाऊंगा, तो आप अपनी बच्चे की तरफ देखे बिना कह दिए, अरे हाँ हाँ जाओ जाओ, ठीक है, इसके लिए दूसरा आ जाएगा। क्यों दूसरा आ जाएगा? क्यों नहीं हम नो बोले उस दिन? क्योंकि खिलौना हम खरीदे थे इसलिए, या मेरे बच्चे से इमोशन कम हो गया था? दूसरा एग्जाम्पल, बहुत ऐसे रिलेटिव होते हैं, मैं अपने ही पे ले रहा हूं। कानपुर से मेरे बड़े फूफा आया करते थे मेरे घर पे, बनारस मेरा घर हुआ, और जब भी आते थे रात के 2 बजे ही पहुंचते थे। जबकि बहुत ऐसी ट्रेनें थी, बसें थी, जो या तो मॉर्निंग में या लेट इवनिंग तक 6-7 बजे तक पहुंच सकते थे, लेकिन आते थे वो 2 बजे ही। क्यों? क्योंकि उस दिन का जॉब करने के बाद ही वो ट्रेन या बस पकड़ते थे। और जब भी मेरे घर में आते थे तो दिक्कत होता था मेरी मम्मी के साथ। उनको ये नहीं होता था कि 2 बजे पहुंचे हैं तो सिर्फ चाय पी ले, सुबह जो होगा होगा, फिर सो लेते हैं। हाँ हाँ, बना दो, खा के हम नहीं आए। तो चूंकि फूफा थे, घर के दामाद हुआ करते थे, तो उनके लिए उसी टाइप का रात के 2 बजे मम्मी को उठ के सारा चीज बनाना होता था। भात दाल रोटी पापड़ चोखा अचार पकौड़ी, सब कुछ। मेरे पापा कभी नो नहीं बोल पाए। उनको नो सुनने को मिला जब हम इंटर क्लास में थे, इंटरमीडिएट में थे हम। 16-17 साल मेरी एज रही होगी, उस दिन मैं नो बोला, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था मेरी मम्मी का दो रात में उठ के ये सब करना। जब उनको तकल्लुफ नहीं था तो मैं क्यों तकल्लुफ करूं? कोई आपके फ्रेंड होंगे, आपसे बाइक मांगते हैं, आप बाइक दे दिए। वो बहुत बढ़िया, वो अच्छा दोस्त था, आप भी अच्छे दोस्त हैं, बाइक दे दिए, भाई घूम फिर कर ला दूंगा, ठीक है भाई शाह बुद्ध ने। मैं नो नहीं बोला। इसका बुरा असर क्या हुआ? एक दिन वो कार मांगने चला आया कि भाई सुशील, कार दे दो यार, हम लोग थोड़ा जा रहे हैं ये यहाँ नालंदा राजगीर घूमने जाना है, हम लोग कई फ्रेंड हैं, 5-6 गाड़ियां जा रही हैं, तुम अपना भी कार दे दो। मैं तकल्लुफ में नो नहीं बोल पाया। क्यों? क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तकलीफ कब हुआ कि जब कार शाम को आ रही है मेरे घर पे, तो उसमें आगे स्क्रैच था। नो बोलने की हिम्मत नहीं हो पाई थी कि मैं महंगी चीज देने से पहले एटलीस्ट नो बोल दूं। उसी रिलेटिव के बच्चे आपके घर में आते हैं, 10 दिन रहते हैं रिलेटिव, उनका बच्चा कोई आपका महंगा चीज
तोड़ दिया, हम लोग क्या बोले, अरे रे कोई नहीं बच्चा बच्चा है, फिर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? जब वो शैतानी शुरू किया था तो नो क्यों नहीं बोले हम लोग? क्यों नहीं बोले उनको कि थोड़ा बच्चे को कंट्रोल कीजिए, कुछ टूट जाएगा, महंगे महंगी चीजें है, बहुत प्यार से लाके घर में रखे हुए हैं। आपके घर में कोई खास रिलेटिव आ गया, बहुत खास रिलेटिव, आप क्या किए? रात को कहां पे सोना है, अपना बेडरूम दे दिए कि आप लोग यहाँ पे सो लीजिए, हम लोग दूसरे कमरे में सो लेंगे। क्यों? क्यों नहीं नो बोले हम लोग? क्यों नहीं सोचे अपनी वाइफ की फीलिंग? दरअसल जेंट्स क्या होते हैं ना, वो उतना हम सोच नहीं पाते हैं गहराई तक। ये भूल जाते हैं कि उस मेरी वाइफ का उस बेड से प्यार है, उस बेडशीट से प्यार है, उस तकिया से प्यार है, उस रूम से प्यार है। दूसरे कमरे में उसको नींद भी नहीं आएगी। ये आप लोग भी फील करते होंगे। आप लाख कहीं घूमने चले जाइए, लेकिन जिस दिन आप अपने घर में आके अपने बेड पे सोते हैं, सुकून की नींद आती है। तो क्यों नहीं हम लोग नो कहते? हम लोग ये सोचते हैं कि एक दिन की तो बात है, 2 दिन की बात है, 2 दिन की ही बात है, तो फिर भी क्यों क्यों नहीं हम नो कहते हैं? क्योंकि नो बोलने का हिम्मत नहीं हो पाता है, ये सोच के अगला क्या सोचेगा। अगला कुछ नहीं सोचेगा भाई साहब, कुछ नहीं सोचेगा। वो सब कुछ तबाह करके चला जाएगा, और हम लोग इसी गलत गफलत गफलत में रहेंगे कि नो नहीं बोले। तकलीफ में खुद को डाल देंगे हम लोग, लेकिन नो नहीं बोलेंगे। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि नो बोलना कैसे है। अब आते हैं बिजनेस पे। एक सवाल हमेशा गुजरता है सबके सामने से, सभी के सामने से गुजरता है। क्या? कोई मेंबर बीच मीटिंग में खड़ा होकर क्या पूछता है, अगर मैं 2 लाख का सामान ले लिया और मेरी टीम अभी नहीं परचेज कर रही है, तो मुझे कितना इनकम होगा? तो हम लोग चलते हैं समझाने के लिए, नहीं भाई साहब ऐसे नहीं होगा, नहीं बहन जी ऐसा नहीं होगा, ये बाइनरी सिस्टम है। इतना बोलना ही नहीं है, शुरुआत ही करना है नो से, कि कुछ भी इनकम नहीं होगा, कुछ भी इनकम नहीं होगा। आप 1 करोड़ का सामान खरीद लीजिए, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है, जब तक आपके राइट और लेफ्ट में बैलेंसिंग नहीं होगा। सबसे पहले स्टार्ट करें, इनकम नहीं होगा। क्योंकि सब कुछ समझने के बाद भी इस टाइप का प्रश्न होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है सभी से, मीटिंग में आना जरूरी है क्या? तो हम लोग फिर समझाते हैं मीटिंग के महत्व को। मीटिंग में स्पीकर्स आते हैं, समझाते हैं, नहीं समझाएं हम, लेकिन सबसे पहले बोल दें मीटिंग में आना जरूरी है। कोई पूछता तो सीधा करिए नो, नहीं, नहीं आने की आवश्यकता है, एकदम आने की आवश्यकता नहीं है मीटिंग में। ये ना चाबी वाला गाड़ी है, ऑटोमेटिक चाबी भर दीजिए, गाड़ी चलेगा। तो सबसे पहले नो से बोलना शुरू करें हम लोग। ये ना सोचे कि कहीं बुरा लग गया, कोई बिजनेस नहीं किया तो नहीं किया तो नहीं किया तो नहीं किया, कोई और करेगा। हर बार विराट कोहली सेंचुरी थोड़ी मारता है, जीरो पे भी आउट होता है। क्यों सोचते हैं हम लोग? ये न्यू नो क्यों बोलना है? क्योंकि अगला प्लान समझ के ज्वाइन किया है आपको, सब कुछ समझने के बाद ज्वाइन किया। उसके बाद ये सवाल पूछना कि मैं 1 करोड़ का सामान खरीद लूं, टीम ना खरीदे, मीटिंग में आना जरूरी है क्या? ये क्यों भूल जाते हैं लोग कि मीटिंग ही आधार है, फाउंडेशन है उस इमारत का, जो बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि मैं सब कुछ चाट चुका हूं, प्लान 10 12 20 मीटिंग अटेंड कर चुका हूं, मैं पूरा का पूरा प्लान जानता हूं। ऐसे लोग अगर पूछें कि प्लान में आना है, तो उनको जरूर ना कहिए कि नहीं मत आइए। अगले को ये भी समझ में नहीं आया कि मीटिंग का महत्व क्या है। कुछ सवाल आता है कि टीम कितनी बड़ी होगी कि मेरी इनकम इतनी हो जाए। तो यहां पे भी
नो कहना है अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पे टीम बड़ी का बात नहीं है, टीम बढ़िया का बात है कि कितना बढ़िया होना चाहिए हमारा। कोई अक्सर होता है कि किसी भी नेटवर्क बिजनेस में हम लोग अपने खास खास रिलेटिव को पहले लगा देते हैं, ये सोच के कि बहुत अच्छा इनका भी हो जाएगा। इस बिजनेस का एक बहुत अच्छा एक नियम है किसी को एक्टिव करने के लिए कि कभी भी उसका सेकेंड लेग आप न खोलें, एक ही लेग खोलिए। लेकिन हुआ क्या कि आपके या मेरे जीजा जी थे, फूफा थे, छोटा भाई, दीदी, मेरी भाभी थी, ज्वाइन कर ली हैं, करा दिए हम लोग, ये कह के कि हम है ना देख लेंगे। जब भी कोई बोले ना कि मैं हूं ना, तो डाउनलाइन होने के बाद भी नो बोलना सीखे हम लोग। उसके बाद वही रिलेटिव क्या कहता है कि जोर तो दिए भाई, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहे हो, एक ही लेग में चला जा रहा, दूसरा लेग तो है ही नहीं, वो कब करोगे? तो यहाँ पे भी जवाब हमारा नो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि ये बिजनेस आपका है, आप इसके बॉस हैं, इसका आकार आपको देना है। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग हेल्प करने के चक्कर में कि ना कैसे कहें, वो मेरे जीजा जी हैं, ना कैसे कहें मेरे भैया हैं, ना कैसे बोले, ना नहीं बोलना है, हम लोग को नो कहना है अदर वे से। वो रास्ता क्या हो सकता है कि एक टीम तो बहुत स्ट्रांग कर दी आप काम, दूसरे पे आप काम शुरू कीजिए। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप चुप रह गए, अगर हमारी हिम्मत नहीं बोलने के लिए कि नहीं एक लेग आपको ही चलाना होगा, तो फिर दो लॉस होने वाला है। पहला लॉस कि आप लोगों के बीच में एक रिश्ता बहुत खटास हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। और दूसरा कि एक बढ़िया लेग टीम आपके हाथ से निकल जाएगी, उनके टीम में जितने लोग जुड़े हुए होंगे वो भी एक्टिव नहीं रह पाएंगे। तो नो कहना है अलग तरीके से कहना है कि आपको करना है इस बिजनेस को, क्योंकि सबके लिए अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आपके पास जितना कॉन्टेस्ट था उसके बाद बिजनेस बढ़ना नहीं है। सबके लिए अगर हम ही खड़े हो जाएंगे, सबके लिए आप खड़े हो जाएंगे कि हम है ना देख लेंगे, तो यकीन मानिए एक समय के बाद आपका बिजनेस फुल स्टॉप पे पहुंच जाएगा, कॉमा भी नहीं रहेगा कि आगे जाना है। कुछ लोगों का प्रश्न होता है प्रोडक्ट खरीदना जरूरी है क्या? मेरा फिर देखिए आज का सेशन में ना मेरा विचार, इसको आप अपने तरीके से ले सकते हैं। प्रोडक्ट खरीदना जरूरी है क्या? सीधा जवाब होगा ना, नो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस प्रश्न का जवाब आप प्रश्न से भी दे सकते हैं। उन्हीं से पूछते हैं हम लोग कि खरीदना जरूरत नहीं है, लेकिन इनकम जरूरी है क्या आपके लिए? फ्यूचर जरूरी है क्या आपके लिए? आपकी टीम के लोग आपके लिए खड़े हों, इसकी जरूरत है क्या? 200 साल तक आपका इनकम होने वाला है, वो जरूरत है क्या? अगर जवाब हाँ में आता है तो प्रोडक्ट खरीदना बहुत जरूरी है। सोचिए, हम लोग कहते हैं, सोचते हैं कि बुरा लग जाएगा जब हम सब लोग जान रहे हैं कि हमारा एटॉमी प्रोडक्ट बेस्ड ही कंपनी है, ये टीम बेस्ड नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड है। और आपके राइट में 10 ही लोग हैं और बहुत गजब के परचेजर हैं, तो आपकी टीम बहुत चलेगी। और आपके नीचे 10,000 लोग हैं, परचेज करने का हक ना आपको है ना उनको है, तो फिर आपका नौकरी सही था, गलत ट्रैक पे आ गए हम लोग। यहाँ पे 200 साल तक का इनकम है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उसी पे पॉइंट है। उसके बाद भी ये प्रश्न कि क्या अभी भी कितने कई ऐसे लोग हैं, आपके टीम में भी होंगे, आपके डाउनलाइन में भी होंगे, आपके अपलाइन में भी होंगे कि अपलाइन नहीं खरीदा अभी तक, लेकिन रोज मोटिवेशनल मैसेज ग्रुप में जाता है कि स्कैल्प केयर शैम्पू, हेयर टॉनिक, तो पेस्ट, ब्रश, ये फायदा है, वो फायदा है। और ये मुझे पता है कि मेरा वो कौन सा मेंबर है जो अभी तक यूज नहीं किया हुआ है। तो उनके मोटिवेशनल मैसेज को नो बोलना सीखे हम लोग। यकीन मानिए जिस दिन नो कह देंगे वो एक्टिव हो जाएगा।
क्यों अक्सर सुनते हैं हम लोग जब कहते हैं कि बाल आएंगे, तो सर आप यूज किए हैं क्या? पहले आप में बाल आ जाएगा तो फिर हम भी देखेंगे। वो क्यों कहता है? क्योंकि टाइम रहते हम लोग नो बोले ही नहीं। वो समझा रहा है, बहुत मैसेज दे रहा है, कॉल आपके पास आता है कि ऐसा ऐसा फोटो दिए, फोटो देखो, ये मिस्टर अभिषेक डागा जी का फोटो है, ये विक्रम जयमवाल सर का है, ये राणा सर का फोटो है, ये मीना सर का फोटो है। सब लोग दिखाते हैं, लेकिन जिस दिन कोई पूछ दिया कि सर आप क्या क्या ऑर्डर किए हुए हैं, तो उनके पास जवाब नहीं होता है। और जिस दिन आप नो लिख दिए कि सर मैं नहीं खरीदूंगा ना, पहले मैं देख लूं ना आपका रिजल्ट, उस दिन अगला भी समझ जाएगा कि अब लेने की आवश्यकता है। तो नो बहुत होता है। नो कहने में दिक्कत क्यों आती है? एक और अच्छा रीजन है कि हम लोग ना अपने कानों पे ट्रस्ट करते हैं, आंख पे नहीं। वी ट्रस्ट ऑन ईयर इंस्टेड ऑफ आई। आंख, इतने ज्यादा हम लोग कान पे ट्रस्ट करते हैं कि कोई जो बोल दिया वो सुन लिए, उस पर हम लोग निर्णय ले लेते हैं। कभी ये जरूरत नहीं करते कि देख तो ले। जैसे नेटवर्किंग की बात करें हम लोग, अक्सर प्रश्न आता है कि सर समझा बहुत लोग हो रहे हैं, लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग में ना नहीं करना है। क्यों? वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोग अपने कानों पे भरोसा किए थे। कोई कह दिया ज्वाइन करोगे तो सामान खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा, महंगा महंगा सामान होता है, बहुत करके देख चुके हैं, ये कंपनी में ज्वाइन किए थे, उस कंपनी में ज्वाइन किए थे, बहुत कंपनियां करके देख ली हैं, हुआ नहीं। लोग उसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन जिस दिन कोई मेंबर, कोई भी नया मेंबर या पुराना मेंबर कह दे कि सर ज्वाइन तो कर लिए थे आपके बोलने पे, लेकिन ये ट्रैक सही नहीं है, नेटवर्किंग चलेगा नहीं, ऐसे लोगों को नो बोलिए। नो बोलने का मतलब हटाइए ध्यान वहां से। अभी अभी उनको समझाने का समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि हर आए दिन हमारे पास नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लेना है, उसके बारे में लोगों को बताना है, जो एक्टिव है उससे काम करना है। इनको नो कहिए और जो साइड में कीजिए, उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग, मिलेंगे, लेकिन बाद में। क्योंकि बहुत जरूरी है अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में जिंदा रहते हैं ना, हम लोग जीते हैं अपने लाइफ को, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में 10 लोग ज्वाइन कर लिया, उस पर खुशी हम नहीं हो कर पाते हैं। एक कोई ना कह दिया तो बहुत तकलीफ लेके बैठ जाते हैं हम लोग, अरे ना कह दिया, कुछ जुड़ा ही नहीं। 100 में 99 लोग ना कह दिए और एक बंदा ज्वाइन करके हाँ कह दिया, तो उस पर प्राउड फील कीजिए। छोड़िए उस 99 को, खुश रहने का एक मौका मिले, खुश हो जाइए। क्योंकि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए खुद आप ही हैं। बाकी लोग तो बात बोलेंगे, मैसेज देंगे, फोटो दिखाएंगे, तरीका बताएंगे, लेकिन आप अगर चाह गए हैं कि आप खुद को मोटिवेट करते रहेंगे, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। ये तो सारा 8:30 का टाइम कुछ भी नहीं देगा आपको, जब तक आप तैयार नहीं है खुद को मोटिवेट करने के लिए। तो कभी भी उस चीज पे हम लोग ना जाए, कोई करे ना करे, कोई नेटवर्क को लेके कितना निगेटिव है वो रहे। क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि जो भी पहले नेटवर्क ज्वाइन किए होंगे और जब 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 उतरे होंगे जमीन पे इस बिजनेस को करने के लिए, तो देखे होंगे कि सामान खरीदना है, प्रोडक्ट बेचना भी है, टीम बनाना है, लोगों से बात करना है, वो बैक हो जाती है ये सब देख के, इतना नहीं हो पाएगा। और जो बैक होता है वो ये कभी नहीं कहता है कि मुझसे नहीं हो पाया, वो क्या कहता है, सिस्टम ही खराब है। तो ऐसे लोग जब हमारे प्लान में आते हैं, तो बहुत बढ़िया से नो कहना, लेकिन उनकी बातों को सुनते हुए। नेटवर्किंग खराब है, हाँ सर, कई घर बर्बाद कर दिया, जी सर, हम खुद वीजा का सामान ले लिए, कुछ फायदा नहीं हुआ, हाँ सर। उनके सारे बातों में हाँ कहिए, मौका ढूंढिए कि कहाँ पे हमको हथौड़ा मारना है नो का, उनके सब में हाँ मिलाइए। आप पहले ही उनके प्रश्न पे रिएक्ट कर जाएंगे ना नो, तो आगे फिर आपके टीम में वो कभी नहीं आएगा।
उसको लगना चाहिए कि आप उससे सहमत हैं, लेकिन नो कहने का टाइम ढूंढना है। जब उसकी बात खत्म हो जाएगी, पूरा भड़ास निकाल चुका, तब शुरू करें हम लोग अपनी जवाब को। बहुत जवाब हो सकता है हमारे पास कि आप सही बोलते हैं, कंपनियां भाग जाती है। जहां पे मनी रोटेशन का होता है ना, नेटवर्किंग, वहां पे कंपनी भाग जाती है। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो पैसे को लेकर नेटवर्क करती हैं, इतना पैसा ले आओ, उतना पैसा ले आओ तो तुमको इतना मिलेगा, 10 लोग को और जोड़ दो तो इतना पैसा मिलेगा। ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं, बहुत सही बोले आप। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां नहीं भागती। उसके बाद हम नो बोलना शुरू करें। और हमारी एटॉमी की तो खास बात ये भी है कि कोलमार का प्लांट इंडिया में लगने जा रहा है, हरियाणा में। तो कोई कंपनी कहाँ भागेगी? वो कंपनी भाग सकती थी, जैसे हम लोग एटॉमी के बारे में सुने थे बहुत पहले, सब लोग सुने थे, आने तो दो, आई नहीं न है, आएगी तो सोचेंगे, आएगी तो जुड़ेंगे। लेकिन वो आएगी बोलने वाले लोग ये भूल जाते हैं। अगर ये एटॉमी फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च होनी होती, पहली बार किसी वर्ल्ड में इंडिया में लॉन्च होती, तब हो सकता था आएगी, नहीं आएगी, भाग जाएगी। जो ऑलरेडी 9 साल, 10 साल, 11 साल से 16-17 कंट्रियों में डंका पिट चुका था, वैसे कंपनी के लिए भी कोई कह रहा था कि आएगी तब ना, आएगी तो देखेंगे। तो हमारे पास जवाब नहीं हुआ करता था। बहुत लोग जवाब दिए भी थे। कोलमार, केरी, कोई नहीं जानता था हम में से। जब मैं पहली बार एटॉमी को रीड करना शुरू किया, तो उस समय मुझे मालूम चला कि अच्छा, कोलमार भी एक कंपनी होती है, केरी भी एक कंपनी होती है। तो ऐसे लोग जिनको लगता है, मुझे ये भी कहा गया, एक बहुत अच्छा वेस्टिज का बहुत बड़ा लीडर था, वो मेरी टीम में आया नहीं, एटॉमी ज्वाइन किया, किसी और के अंडर में ज्वाइन किया। उसका कहना ये था कि सर, एक बार आप सेफ सॉप करके तो देखिए, आप क्यों ऐसे नामों पे जा रहे हैं जो कंपनी आई भी नहीं है अभी, करके तो देखिए। तो मुझे उसका रूड, उसका नाम बोलने का तरीका मुझे सब पसंद नहीं आया। तो मैं एक सवाल पूछा कि भाई, क्यों लगता है कि एटॉमी नहीं आएगी? तो बोला कि सर, एक तो पहली बात कि वो इंडियन नहीं है, मेरा सेफ शॉप इंडियन है। देखिए, मैं सॉरी कहता हूँ अगर कोई सेफ शॉप से भी होंगे तो, क्योंकि मजबूरी में नाम लेना हो रहा है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं पूछा कि क्यों नहीं आएगी ये कंपनी? तो बोले सर, एक तो इंडियन नहीं है, और दूसरी बात, ये आई नहीं है। तो मैं पूछा कि सर, शादी हुई है क्या आपकी? तो उनका जवाब था कि हाँ। हमने बच्चे? कहा 2 बच्चे सर, एक 8 साल, एक 2 साल का। तो मैं पूछा कि शादी के पहले, शादी के बाद? कहा क्या? हमने बच्चा? अरे, शादी के बाद तो। बोले क्यों? कैसे यकीन था कि होगा ही होगा? पहले आप चेक कर लिए, टेस्ट कर लिए होते ना पहले। हमने कि आप जिस कंपनी के बारे में बोल रहे हो ना भाई, वो कंपनी कोलमार और कैरी का जॉइंट वेंचर है। और कोलमार का शेयर का रेट देख लीजिए आप, 16 कंट्रियों में देख लीजिए आप, इसका रैंक देख लीजिए आप, उसके बाद भी आप कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को नो कहना बहुत जरूरी है शुरू में, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग ऐसे ब्रांड के बारे में सुने सबकी बात, लेकिन हमारे पास जवाब होना चाहिए, ताकि कोई तर्क ना करे उस पर। एटॉमिक, एक ब्रांड जो सबसे ज्यादा चल रहा है दुनिया में, 20-22 साल से चल रहा है, ये क्या टिकेगा उसके आगे? नहीं टिकेगा हमारा एटॉमिक, एकदम नहीं टिकेगा। ठीक है, लेकिन रैंक पता है आपको कि हमारे एटॉमिक का रैंक क्या है वर्ल्ड में? सेलिंग में रैंक क्या है? इसका प्रोडक्ट का रिकॉर्ड क्या है? नो कहने के लिए हमारे पास तर्क अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सीधा नो कह देंगे तो रूड हो जाएगा। जैसे लड़के बोलते हैं ना, आई लव यू, अपनी गर्लफ्रेंड को, वो क्या कहती है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। अरे, वो सीधा नो कह रही है अलग तरीके से, वो ये कहना चाहती है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। वो ये नहीं बोल सकती, वो बोलिए नहीं नहीं, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। यहाँ भी वही करना है हमें, तर्क हमारे पास होना चाहिए। कोई हमारे कंपनी को अगर कह रहा है कि आएगी, कब तक टिकेगी, कब तक चलेगा, सब देख लेंगे, तो हमारे पास होना चाहिए कि वर्ल्ड में नेटवर्क बिजनेस में, एमएलए में 10 प्रोडक्ट को जो चुना गया है, टॉप 10 प्रोडक्ट को, उसमें से 4 हमारा एटॉमी का है।
और जो टॉप पे है हीमो हीम हमारा एटॉमी का है। तो आपके पास तर्क रहेगा तब हम नो कह पाएंगे और बढ़िया से नो कह पाएंगे। और नो बोलने के लिए भी देखिए, जानिए सबको, मैं मेंबर की बात कह रहा हूं, जानिए सबको, लेकिन जानने की कोशिश कीजिए कुछ लोगों को। शायद मैं बात समझा पा रहा हूं कि जानिए सबको, 100 लोगों को जानिए, लेकिन उसमें से 10-20 को जानने की कोशिश कीजिए। कोशिश का मतलब कि कहां से आपका बिजनेस निकलने वाला है। कोई पूछता है आपसे कि आप अपने लिए जी रहे हैं क्या? हाँ बोलिए, क्योंकि जब तक हम सेल्फिश नहीं होंगे थोड़ा सा, हम अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। स्वार्थी बनना बहुत जरूरी है, स्वार्थ बहुत जरूरी है। आप किडनी लीवर आंख सब दे देंगे किसी को तो आप कैसे चलेंगे लाइफ में? 2 किडनी है आप दान कर दिए, लीवर है दान कर दिए, 2 आंख है दान कर दिए, आप कैसे सरवाइव करेंगे? थोड़ा सा सेल्फिश होना जरूरी है। सेल्फिश किस मामले में? कल का मीटिंग आप अटेंड किए होंगे हमारे रोज मास्टर सर का, तो उसमें एक जगह से उनका टॉपिक आया था, सेल्स मास्टर बनने की तैयारी कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तो आपको स्वार्थ बनना होगा ना, क्योंकि आपको टैग चाहिए। बिजनेस करना है तो स्वार्थ बहुत जरूरी है। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं स्वार्थी किस मामले में हूं। अगर मेरा राइट में अच्छा परचेजिंग हो रहा है तो राइट से ध्यान हटा देते हैं हम, लेफ्ट पे फोकस करते हैं हम, लेफ्ट पे पूरा समय देते हैं हम। ये हुआ स्वार्थी, कि दोनों आपके बच्चे हैं लेकिन एक पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं हम। नहीं देंगे तो लंगड़े हो जाएंगे हम लोग। एक तरफ 10 लाख 20 लाख 30 लाख पॉइंट जाएगा और एक तरफ 3 लाख पॉइंट जाएगा, और फिर अफसोस करेंगे हम लोग कि 3-3। फिर तो मैचिंग से डर लगेगा आपको। अगर एक तरफ 12 लाख पॉइंट हो चुका है, अब बढ़ता ही जा रहा है, और एक तरफ 2.5 लाख हुआ है, तो डर लगता है कि जिस दिन 3 लाख हुआ ये पूरा पॉइंट खत्म हो जाएगा। क्यों डरते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग एंड टाइम पे नो बोलना नहीं सीखे। नो मतलब ध्यान हटाइए एक टीम से, दूसरे पे लगाइए। मेरा एक और इसी टीम में अवधेश सर हैं, उनका भी मैचिंग और मेरा भी मैचिंग बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि हम बहुत अच्छे स्वार्थी हैं। मेरी टीम कहती है कि सर आप उधर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आपका फोन आए हुए 1 हफ्ता हो गया, तो मालूम है ना कि मैं फोन कर दूंगा तुम परचेज कर लोगे, फिर पॉइंट बढ़ जाएगा मेरा इधर। तो अभी जो वीक पॉइंट है उधर देखना। तो स्वार्थी होना बहुत जरूरी है किसी न किसी रूप में। और जब भी अगर हम लोग ध्यान न दें, तकल्लुफ ना करें, अब खुद को तकलीफ में डाल के किसी को यस कहते हैं, तो ध्यान ये दे कि कहीं आप अपने आप को नो तो नहीं बोल रहे। इसका हम एग्जांपल देंगे, समझ जाएंगे तुरंत। मेरा बात ये था कि अगर हम किसी को यस कह रहे हैं और मुझे पता है कि यस कहने में मुझे तकलीफ होने वाली है, तो कहीं अपने आप को नो तो नहीं बोल रहे। जैसे कोई बोला कि जुड़ जाएंगे सर, संभाल लीजिएगा, तुरंत हम लोग कहते हैं कि जो आप ज्वाइनिंग तो दो भाई, हम है ना देख लेंगे दोनों लेग। हम उसको ये नहीं कहे कि नहीं ज्वाइन करो, मेरा सपोर्ट रहेगा, टीम तो तुम्ही को खड़ा करना होगा। और इसका असर पड़ता है हमारे बिजनेस पे जब वो उंगली उठाता है कि कहे थे देख लेंगे, अब देख नहीं रहे हैं आप। क्या तकलीफ है हमको नो कहने में कि नहीं कोई हेल्प नहीं मिलेगा? हेल्प मिलेगा आपको, मीटिंग में आएंगे, प्लान समझाएंगे, प्रोडक्ट नॉलेज देंगे, टीम कैसे बड़ी होगी वो बताएंगे, टीम कैसे प्रभावी होगी वो बताएंगे, परचेजिंग कैसे होगा वो बताएंगे। लेकिन इस भरोसे आ जाओ कि सुशील राइट लेफ्ट में ज्वाइनिंग देना शुरू कर देगा, वो कभी नहीं होगा। वो ना बोले। मेरी खुद अपनी सिस्टर ज्वाइन की हुई है जिनका राइट लेफ्ट थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, तो मेरा काम हमेशा होता है समझाना उनको। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जिनका राइट लेफ्ट डिस्टर्ब हुआ है, मेरा काम है समझाना। क्योंकि जिस दिन आप सपोर्ट कर देंगे उसको और ना कहना भूल गए थे, यकीन मानिए उसको हम लोग कमजोर, उसको नहीं अपने बिजनेस को कमजोर करने वाले हैं।
मेरा बिजनेस कमजोर होने वाला है, क्योंकि सब सुशील के भरोसे बैठ जाएगा कि सुशील ही करेंगे, वही करेंगे। बिजनेस किस लिए कर रहे हैं हम लोग? पैसा के लिए। पैसा क्यों? क्योंकि हमारा समाज बहुत प्यार से बेइज्जत करता है हम लोगों को, बड़ी प्यार से। कैसे? आप किसी के घर गए होंगे खाना खाने, रात हो गया, तो अगला क्या बोलता है वहां पे? अरे तो बहुत रात हो गई, आप कैसे जाएंगे, आपके पास तो गाड़ी भी नहीं है। ये होता है बेइज्जती, कि आपके पास गाड़ी भी नहीं है। इसीलिए पैसा चाहिए हम लोगों को, इसीलिए बिजनेस चाहिए हम लोगों को, इसीलिए हम लोग रोज बोलते हैं, रोज आते हैं, रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और जिस दिन प्रायोरिटी, आपके लाइफ का प्राथमिकता आप डिसाइड कर लेंगे, उस दिन नो कहने का हिम्मत ऑटोमेटिक आप में आ जाएगा। जैसे अगर आपका प्राथमिकता, प्रायोरिटी आपका बिजनेस जिस दिन हो गया, एटॉमिक बिजनेस है, तो यकीन मानिए किसी के बच्चे का, किसी दोस्त के बच्चे का बर्थडे पार्टी है और वो भी 8 बजे बुलाया है, तो आप कह पाएंगे नहीं भाई, नहीं आ पाएंगे, या आधे घंटे के लिए आएंगे, हम 8:30 बजे वहां से चल देंगे। जिस दिन प्रायोरिटी, प्राथमिकता आपके कामों में आपका आ जाएगा, आप नो बोलना शुरू कर देंगे। 19 अप्रैल से लेके अब तक ये पूरा समय मेरे कई रिलेटिव हमसे नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि पहले तुम हर हफ्ता फोन करते थे, हर सप्ताह फोन करते थे, तुम आते रहते थे, अब नहीं आते हो। तो हम सबको नो बोले हुए हैं, ये कह के कि जुलाई, 31 जुलाई मेरा बर्थडे है, और अपने आप को भी हम टारगेट दिए कि 31 जुलाई तक इस बिजनेस को इतना बढ़िया आकार दे देना है, उसके बाद हम फिर वही सुशील मिलेगा आपको। लेकिन अभी तो नो, नहीं। मैं अपने ससुराल जाता हूँ कोलकाता, मीना सर को पता है, मेरी टीम को पता है, वहां पे नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब है, और पर डे मुझे हाईवे पे जाना होता है इस मीटिंग को करने के लिए। तो मेरे ससुर रिक्वेस्ट करते रह जाते हैं, सुशील 2 दिन रुक जाना, सुशील 4 दिन रुक जाना। मेरा सीधा जवाब होता है नो, NO, नो। क्योंकि मेरा प्राथमिकता, मेरा पहले बिजनेस है। रोज संभव नहीं है हाईवे पे जाके साइड में खड़ा होकर रात में अकेले गाड़ी खड़ा करके लाइट ऑफ करके मीटिंग अटेंड करना, या मीटिंग सुनना, या मीटिंग लेना। रोज संभव नहीं है। तो मेरा ससुराल भी जाना बहुत कम हो गया है। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए नेटवर्क, मुझे करना है बिजनेस, मुझे छोड़ना है जॉब, मुझे छोड़ना है कॉम्प्रोमाइज, नहीं लाना है लाइफ में ये सब चीज। इसलिए मैं नो बोलता हूं। लेकिन हाँ, तरीका अलग है। मेरे इन लॉज को भी पता है कि सुशील पागल है एटॉमी को लेके, इसलिए ये नो उनको खराब नहीं लगता। क्योंकि प्राथमिकता मेरा डिसाइड है, प्रायोरिटी मेरा डिसाइड किया हुआ है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, ये जरूरी है मेरा। हिम्मत चाहिए होता ना, कहां से मिलेगा? जब आप भी दो नाव पे रहेंगे तो लाइफ टाइम डरते रहेंगे। और जिस दिन आप एक नाव पे आ गए कि करना क्या है, क्या है, जाना किधर है, और किस स्पीड से जाना वो डिसाइड कर लेंगे, तो यकीन मानिए बहुत अच्छी मूवी दे रही है और वाइफ चाहती है या हस्बैंड चाहते हैं कि आके बैठ के मूवी देखो, तो आप कह देंगी नो, नहीं, अभी मीटिंग चल रहा है। वो फिल्म तो कल भी दे देगा, लेकिन जो 8:30 का मीटिंग कल हुआ था, जो परसों हुआ था, जो चौधरी सर का हुआ था, वो दोबारा नहीं आ पाएगा। वो अलग बात है कि मीना सर रिकॉर्ड करके सबके पास अवेलेबल करा दे रहे हैं। लेकिन जो समय निकल जाएगा, आप लाइव सुने और ऑडियो सुने, दोनों सेम है, लेकिन अंतर क्या होता है कि लाइव में आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन ऑडियो में नहीं। ये फायदा होता है। तो आप नो कह सकते हैं कि नहीं। मैं जस्ट 8:20 में घर पहुंचा हूं अभी। सुबह लंच नहीं कर पाया, कुछ ऑफिस में ऐसा मुद्दा हो गया था। मेरी वाइफ चाय बनाई है, कुछ स्नैक्स भी था, इस स्नैक्स को मैं नो कह दिया, नहीं। प्रायोरिटी पता है ना भाई, 8:30। जब शरीर में करंट दौड़ता है 8:30 बजे, तो कैसे रुकेगा? ये मीटिंग को अटेंड करके तो रुकता है। तो नो कहना बहुत जरूरी है। और ये फिर हम कह रहे हैं कि इस बिजनेस में नो मत बोलिए,
पहले अपने घर से शुरू कीजिए, अपने घर से। और जिस रिलेटिव की कहानी सुने थे शुरू में हम लोग, कि कोई रिलेटिव का बच्चा आया, आपके बच्चे का खिलौना पसंद हो गया, वो लेके जाने लगा, तो आप ही जाने दिए। तो वो रिलेटिव आपका भी हो सकता है, और आप भी वो रिलेटिव हो सकते हैं किसी के लिए। सुशील श्रीवास्तव भी वो रिलेटिव हो सकता है किसी के लिए। तो हम लोग घर से नो बोलना सीखना शुरू करें। इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी। नो का तरीका क्या हो सकता है, वो सब आप पे डिपेंड है, आपके बोलने के ढंग पे डिपेंड है। रूड न लगे किसी को। लेकिन कुछ प्रश्नों का उत्तर, मेरा फिर रिक्वेस्ट है, कुछ प्रश्नों का उत्तर नो से शुरू करना है। कोई पूछ देता है कि सर मैं खरीद रहा हूं, टीम एक्टिव नहीं है, मेरी इनकम होगी? ना, नहीं होगी। मीटिंग में आना जरूरी है? नहीं जरूरी है। अगर पैसा जरूरी है, अच्छा फ्यूचर जरूरी है, तो मीटिंग में आइए। और मेरा सजेशन तो हमेशा होता है कि डरना बहुत जरूरी है। किसी को मीटिंग और किसी को बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, बस उनको दिखा दीजिए भविष्य एक बार। वो अंधकार में भविष्य दिखा दीजिए जो सामने आने वाला है। सामने क्या आने वाला है? जनसंख्या बढ़ रही है हमारी, नौकरी का मौका कम मिलता जा रहा है। आज जो नौकरी पे है हम लोग अभी, उस नौकरी को बचा के चलना पड़ रहा है। पता नहीं कब बॉस कह दे यू आर फायर्ड। क्यों? क्योंकि उससे आपसे कम सैलरी में उसको एक एम्प्लॉय मिल जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर में क्यों कोई आपको रखेगा, हमको रखेगा? तो फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है हमारा। सबका, जितने लोग ग्रुप में बैठे होंगे, किसी का बच्चा 5 साल का होगा, किसी का बच्चा 10 साल का होगा, किसी का बच्चा 12 साल का होगा, किसी का बच्चा होने वाला होगा, किसी की शादी नहीं हुई होगी। जरा सोचिए आप लोग कि कौन सा भविष्य चाहिए। आप तो नौकरी कर रहे हैं, आपका 10 साल का बच्चा जब 12 साल के बाद जॉब के लिए तैयार हुआ, तो कौन सा जॉब करेगा, कहां पे करेगा? नौकरी इंडिया में रह कहां जाएगा? आज नौकरी मिलना मुश्किल है, 10 साल के बाद तो और अंधकार में जीवन हमारा है। तो क्यों ना अभी हम लोग उस आराम को ना कह दें, जो घर आके आधा घंटा सोफे पे बैठ के चाय पीते हैं, फिर आराम से काम होगा। क्यों नहीं उसको ना कहते हैं? क्यों नहीं हम उसको ना कहते हैं? जब कोई रिलेटिव या जब कोई आदमी कहता है कि 10 दिन के लिए आइए, मेरे यहाँ शादी है मेरे बच्चे का, क्यों नहीं ना कहते हैं? क्यों टीवी देखने का समय बर्बाद करते? क्यों नहीं हम टीवी को ना कहते हैं? जब अच्छा भविष्य चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, तो ना कहने में तकलीफ कहां पे है? नहीं तो यकीन मानिए, भविष्य तैयार है आपको नो बोलने के लिए। जिस दिन आप कहेंगे, जिस दिन हम लोग बोलेंगे, जिस दिन कोई बोलेगा कि काश 8:30 बजे एटॉमिक का मीटिंग हुआ करता था, कई स्पीकर रोज बोला करते थे, काश इस चीज को हम अपने लाइफ में ले लिए होते, तो आज लाइफ कुछ और होता। सॉरी। बहुत आराम पसंद है हमको, करें ना आराम, कौन मना कर रहा है? लेकिन अभी प्रायोरिटी आपका क्या है? बिजनेस है या वही कॉम्प्रोमाइज लाइफ? कॉम्प्रोमाइज कई तरीके का होता है, जिसको हम लोग ना कहना भूल जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज वो भी होता है कि आपका बच्चा कुछ डिमांड कर दिया, तो हम लोग कहते हैं सैलरी मिलने दो। अपना सपना मार चुके हैं हम लोग। जितने यहाँ पे मेंबर हैं जो जॉब में हैं, या दिल पे हाथ रख के कहिएगा, कितना सोच, कितना सपना था जब हम लोग पढ़ते थे कि जब जॉब मिलेगा तो ये करेंगे, जब नौकरी मिल जाएगी तो वो करेंगे, जब सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा तो ये करेंगे। लेकिन हर सपने को कहीं ना कहीं ऐसा दबा दिए हैं जिसपे धूल जम गया है, और वो दिख भी नहीं रहा है हम लोग को। जानते हैं क्यों? क्योंकि दूसरे का सपना पूरा करने में लग गए हम लोग। औरों के सपना को करने के लिए अपने सपने को आग के हवाले कर दिए। क्यों? ये लाइफ आपका 84 लाख के बाद मिलना है, ये जीवन। तो जो जीवन मिल चुका है, उसमें क्यों हम अपने सपने को दबाए? पता नहीं अगला जन्म कब मिलने वाला है। ये मेरा कहना नहीं है कि दूसरे का सपना पूरा नहीं करना है, लेकिन अपने सपने को हम नोप करके क्यों बैठे हुए हैं? जब कोई फेस्टिवल आता है और हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं कि शॉपिंग करेंगे, लेकिन दिमाग में घूमता रहता है कि 2-3 हजार रुपया बचा लेंगे।
दशहरा आने वाला है, कपड़ा खरीदना है, 10,000 का टारगेट रख लिया है कि कपड़ा खरीदेंगे हम लोग। और जब निकलते हैं शॉपिंग के लिए तो सोचते हैं कि 8 ही 1000 में हो जाए, 2000 बच जाए। ये होता है कॉम्प्रोमाइज, ये होता है सपना मारना अपना। आपका सपना था कि एक बार रेमंड्स का कोट पहनते हैं। 2 कोट सबके पास होता है, एवरेज एक सर्वे बताता है कि हर आदमी पास 2 कोट होता है, और हर शादी 10 साल से उसी 2 कोट पे शादी सबका बिता रहे हैं हम लोग, उसी 2 कोट पे रेमंड्स का है। तीसरा कोट का हिम्मत नहीं हो पाता है हमारा। जब कहते हैं कि अगली बार खरीदेंगे, लेकिन अगली बार कुछ ऐसा खर्च आ जाता है जिसको हम नो नहीं कह सकते, लेकिन अपना कोट भी नहीं खरीदते हम लोग। ये हुआ सपना मारना। तो जब सपना मारना ही है भाई, नौकरी करना है, 10 घंटा ऑफिस को बेचना है मेरे 24 घंटे में से, और यही लाइफ जीना है, तो एक बार दिक्कत क्या है सबको नो कह के एटॉमिक को यस बोलने में, कि करके देखते हैं 2 घंटा पर डे का। हम लोग बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हैं किसी चीज से, और ये सोच लेते हैं ना कि इतना ही है मेरा भविष्य। भूतकाल, पास्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। इस भविष्य का वो किताब, वो पन्ना, कोरा कागज है जिसपे आप जो लिखेंगे भविष्य, वैसा आपको भविष्य में मिलेगा। हम लोग लिखते ही नहीं है। हम लोग यूज टू है कि नहीं, हो ही नहीं पाएगा हमसे। जहां पे हमको नो कहना है वहां पे नो नहीं कहते हैं, और जहां पे यस कहना है वहां पे नो कहते चलते हैं हम लोग। दिल पे हाथ रख के बोलिए, है कोई ऑप्शन आपके पास जॉब के अलावा, कि जिस दिन आप बूढ़े हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, 55 साल के हो जाएंगे, उसके बाद भी इनकम आपके पास आएगी? है कोई ऑप्शन कि आपका बच्चा बहुत अच्छा जॉब कर लेगा? करोड़ों में बहुत किस्मत लेके पैदा होने वाले को जॉब लगेगा 10 साल के बाद, क्योंकि जॉब ही नहीं रह जाएगा। ऑप्शन नहीं है। तो इस लाइफ को, ऐसे जीवन को, ऐसे कॉम्प्रोमाइज को नो बोलने में दिक्कत कहां पे है? दिक्कत है तो बताइए हम लोग को। एक से एक इसमें लीडर हैं जो आपको ऐसा ऐसा उपाय बताएंगे कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। प्रॉब्लम यही है। नो शब्द एक ऐसा एटम बम है, एक ऐसा हथियार है जिसको यूज करना हम लोग सीख गए, अच्छे से सीख गए यूज करना, तो गजब का बिजनेस ही नहीं, आपका घर भी सुधर जाएगा। फिर आपको अपना बेडरूम किसी और रिलेटिव के लिए, जो जितना भी खास क्यों ना हो, शेयर नहीं करना पड़ेगा। आपके बच्चे का खिलौना कोई और बच्चा लेके चला जाए तो आप नो कहने की हिम्मत रहेगी। जिस दिन आपका दोस्त आपसे कार मांगेगा, उस दिन कह देंगे नहीं देंगे। हिम्मत बहुत जरूरी है, और उस हिम्मत को तब आपके पास खुद फील करेंगे जिस दिन प्राथमिकता, प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे। अब मेरा कोई फ्रेंड कार मांगे देखे, मैं सीधा कहता हूं कि भाई 50,000 रुपया कैश रख दो, कार ले जाओ, क्योंकि स्क्रैच पड़ता है तो सिर्फ सॉरी बोलते हो, जिसके लिए मैं नो कहूंगा। अब 50,000 रुपया मेरे पास कैश रहेगा तो गाड़ी में स्क्रैच पड़ गया तो ठीक करा देंगे, जो पैसा बचा लेके जाना। लेकिन नो बोलना तो सीखे पहले। हम लोग, कई लोग एटॉमी को ही नो बोल के बैठे हुए हैं। और इसी एटॉमी में कल आप लोग आए होंगे, कल तो शाम का प्राउड का मोमेंट था कि एक ऐसे शख्स को हम लोग सुन रहे थे, एक ऐसे हस्ती को सुन रहे थे। कोई सोचा है? मैं तो अपनी टीम में कहा करता था कि भाई डायमंड बन जाओगे तो 4 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख इनकम पर मंथ होगा। 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपया अगला कमा के बैठा हुआ है, और वो भी 25 लाख कमाने के लिए 2.5-3 लाख अगला ब्याज पे पैसा, सर पैसा लिए थे इस बिजनेस को करने के लिए। वो भी नो बोले थे, वो भी नो कहे थे। किसको? परिस्थिति को। जिस कंडीशन में थे उसको नो कहे थे वो, तब वो यस पे आ गया। हम लोग यही वर्ड मिस कर जाते हैं। हमको लगता है कि अगला बुरा मान जाएगा। मान जाए बुरा, अगले को खुश, हम लोग मतलब क्यों अगले को खुश करने के लिए बैठे हुए हम लोग, कि तुमको तुम्हारे राइट और लेफ्ट में हम ज्वाइनिंग देंगे तो खुश हो जाओगे? तो मत खुश हो बाबा। ना 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 ना,
ऐसा खुशी मुझे नहीं देना है। ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना हो जाएगा ना फिर। कई चीज है लाइफ में, आप कभी बैठिए सोचने के लिए कि कहाँ कहाँ समय बर्बाद करते हैं हम लोग। उस समय को एटॉमी को दान कर दीजिए। बोलिए नो। रोज शाम में आके बैठ के कुछ देर बाहर निकलने का मन होता है, आपको पान खाने का मन होता है, थोड़ा सा बाहर तफरीबाजी करने का मन होता है। 1 साल के लिए नो कह दीजिए और वो 1 घंटा एटॉमी को दे दीजिए। एटॉमी क्या देने वाली है ये तो कोई भी, एटॉमी में जितने लोग हैं वो भी अंदाज नहीं लगा पाएंगे। क्या मिलने वाला है, जबरदस्त मिलने वाला है। तो मीना सर, थैंक यू सर, और आप सभी को थैंक यू। थैंक यू सुशील सर। बहुत सारी बातें हैं। अभी मैं सबसे पहले कमेंट जिसको कहते हैं हमारे विकास पाठक जी का लेना चाहता हूँ। सर आ ही गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। सुशील जी, आपने आज की मीटिंग में बिल्कुल मेरी 1.5 साल 2 साल पुरानी जर्नी दोहरा दी सर। सभी को नमस्कार दोस्तों। और आज की मीटिंग जो है, मुझे लगता है इसी मीटिंग में बैठे नसीम जी है, मेरे ख्याल से उनको मैंने ये बात दिखाई होगी, वीना मैम है उनको बताई होगी ये बात, राजेंद्र जी हैं, मतलब ये इस एक वीक की बात कह रहा हूँ जी सर। पिछले 5-6 दिन में यहाँ मीटिंग में। तो सुशील सर, मैं पहले तो आपको बताऊं कि मुझे आज अपने ऊपर बड़ा प्राउड फील होता है, सच्ची बता रहा हूँ, प्राउड फील होता है कि मैंने एटॉमी में ना बहुत कम गलती की, बहुत कम मतलब बहुत कम। जी सर। और आज जो सक्सेस है, मैं अपने आप को मतलब खुद पर्सनली ये फील करता हूँ कि वाकई मैंने सही तरीके से काम किया। क्योंकि आपको बताओ सुशील जी, मुझे ऐसे भी व्यक्ति मिले यहाँ एटॉमी में जिन्होंने बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश की, और मैंने उनको कहा कि सर, मैं एटॉमी में आपके लिए नहीं काम कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए काम कर रहा हूँ, बहुत है बड़ी ना। बात। अगर मैं आपके बारे में सोचूंगा केवल, है ना, फॉर एग्जाम्पल सर, अगर मैं उन सबके बारे में केवल सोचता, मतलब जैसे आपने कहा ना कि नीचे आईडी डालिए, इधर चलाइए उधर चलाइए, सर सबको अपनी सिचुएशन सबसे बेस्ट पता है ना। किसी के कहने की वजह से प्रेशर में आके सकम मत कीजिए। एकदम। अगर मैं आज किसी के प्रेशर में आता और इसका उसका देख रहा होता और मैं डायमंड मास्टर नहीं क्वालिफाई किया होता, तो आज वही लोग मेरे ऊपर हंस रहे होते। 100% सर। है ना, बहुत जी। स्ट्रांग बनना, बड़ा स्ट्रांग। और मैंने ऐसे भी लोग हैं जो साल भर से मेरे से बात नहीं कर रहे, मेरी टीम के मेरे ही लगाए लोग, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। सबकी लेट देम गो सर। अचीवमेंट, सबकी जर्नी। मैं लोगों को कहता हूँ सर, कॉपी पेस्ट भी करना सीखना पड़ता है सर। कट कॉपी एकदम। पेस्ट भी लोग सही से नहीं कर पाते ना। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे सर जो आपको स्टेटमेंट देंगे, अरे सर हम तो जो है 5,000 10,000 लोग लगा देंगे, क्योंकि तब तो खाली डॉक्यूमेंट बटोरना था। जी 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 जी। लोग मुझे ऐसे भी कहे, सर 10-15 लीडर लगा दीजिए ना। मतलब आप समझते हैं, 10-15 लीडर। या एक बंदा नॉर्थ ईस्ट से है, उसने मुझसे कहा कि सर हमारे नीचे कुछ लीडर्स लगा दीजिए। पहले तो सर, लीडर कहने में जितना इजी है, इसको बनने में सर पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन लीडर नहीं बन पाया। नहीं हो पाता है सर, नहीं हो पाता। सही बात। मतलब कोई इसमें बुराई नहीं है। राहुल गांधी पूरी जिंदगी मेहनत कर लिया, लेकिन आज भी लीडर नहीं बन पाया, है ना। तो एक बड़ी आसानी से कहते हैं हमारे नीचे कुछ लीडर लगाइए सर, सही कुछ एकदम। लीडर लगाइए। अरे मेरे भाई, लीडर कोई नहीं लगा सकता है, ना कोई किसी को बना सकता है सर। आपका अपना, अपनी जिंदगी से आप क्या चाहते हो, वही आपको लीडर बना सकता है। तो नो एक्सेप्ट कीजिए, नो बोलना सीखने के बियॉन्ड नो को एक्सेप्ट कीजिए। मैं और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ सर। मैं जब यस बैंक में था और मैंने काम शुरू किया था,
तो मैं बड़े आराम से सर 8 बजे 9 बजे तक बैठता था ऑफिस में। मतलब समझते हैं, हमारा जब ऑफिस हो जाता था तब एंड में सर समोसा चाय आती थी। ऑफिस बॉय को कहते थे अरे जाओ यार ये कुछ लेके आओ, भूख लग गई। और हमेशा देखिए जो भी ऑफिस में रहता 6 बजे 7 बजे वाले टाइम पे जरूर भूख लगती है अगर आप ऑफिस। जब एटॉमी में दीवानगी सर पे चढ़ने लगी तब मैंने ऑफिस को ना 7 बजे छोड़ना शुरू किया, फिर 6:30, फिर 6। अब उसके बाद मेरे बॉस ने नोटिस करना शुरू किया। उसने कहा विकास ये सरकारी बैंक है क्या? मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन घर पे डॉटर है सर, उसको भी थोड़ा देखना है, बहाना। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि स्टैंड लेना पड़ा कि सर मैं जितनी तनख्वाह पाता हूँ उतना ही काम करूंगा, उससे 1 रुपए का ज्यादा काम नहीं करूंगा। ऑफिस के बाद मैं आपका फोन नहीं उठाऊंगा, व्हाट्सएप ऑफिशियल मेल नहीं है, इसका रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं आपका व्हाट्सएप चेक भी नहीं करूंगा। नहीं बोलने के बहुत सारे आयाम हैं। आपको कोई कितनी भी पट्टी पढ़ाए, बिल्कुल किसी की बातों में नहीं आइए, ये जीवन आपका है। अगर आपको कोई दिक्कत हो जाती है ना? आज बताओ कि एटॉमी में जिसका पे आउट आया, जिसका नहीं आया, कोई किसी को पे आउट अपना बाँटने वाला नहीं है। और अगर किसी को घर चलाने में दिक्कत भी हो रही है, तो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको वही काम आएगा जितना आपने अच्छा रिलेशनशिप बनाया है, वही आपके काम आएगा। उसके अलावा आप भूल जाइए सर कि कहीं कुछ आपको हेल्प मिलने वाला है। तो लाइफ की तरफ बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, है ना? और सुशील जी आपने जो कहा है मुझे लग रहा है कि आपने बिल्कुल हृदय के फीलिंग के साथ कहा है। और जो बात आपने कही कि मैं फ़ोन नहीं करूँगा 10 दिन, अगर मैं फ़ोन करूँगा तो शायद परचेज़िंग कर लोगे। मैं आपको बताऊँ कि अगर मेरा मेरा जो काम करने का तरीका है, क्लियरली इसमें कोई वो शक नहीं है कि अगर मेरी किसी लेफ्ट वाले से बात हो जाती है, तो मेरा दिल करता है कि मैं राइट वाले से भी बात कर दूँ। शायद फ़ोन पे बात करके ही मैं अपनी बैलेंसिंग कर लूँ। ऐसा अप्रोच होता है मेरा। तो थैंक यू सुशील जी, आपके एग्ज़ाम्पल्स तो लाजवाब हैं सर। न जाने क्यों लोग जॉब के चक्कर में आधी रात को दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं और बाकायदा खाना भी खाते हैं। और हम सब अपने बचपन में तो बाइक स्प्लेंडर से लेके लोग आते थे और बस अड्डे से लेना, स्टेशन छोड़ना और उनको वही चलता रहता था। लेकिन नो तब भी नहीं बोले, चाहे पढ़ाई भले डिस्टर्ब हो जाए, अगले दिन एग्ज़ाम भी है, तो भी ठंड में उठ के जाना पड़ता था। लेकिन अब सिचुएशन बदल गया है। हम सब इतने मैच्योर्ड, इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड हो चुके हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की कमाल अपने हाथ में पकड़ने का चाह। बहुत सारे लोग मीटिंग में आके जी। पूछते हैं, "सर ये कैसे कहते हैं सर? इतना ईज़िली कह देते हैं कि अरे सर मेरा अपलाइन हमको कुछ कर ही नहीं रहा है।" सर आपका अपलाइन अगर आपके लिए करेगा तो सर आपके अंदर वो गट्स ही नहीं है। पहले अपने अंदर चेंजेस लाइए। इंपीरियल मास्टर का ख्वाब देखने के पहले फर्स्ट यू डिज़र्व इट एंड देन ड्रीम इट। पहले डिज़र्व तो कीजिए सर। कहने में तो 7 रैंकिंग है, जी। करने वालों के 3-3 साल बीत गए, है ना? और अभी भी डायमंड शेरॉन पे पहुँचे हैं। कहने में क्या, लेकिन ये है कि जिन्होंने किया है, बीड़ा उठाया है, वो कामयाबी के शिखर में पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे सर। थैंक यू सुशील जी। सर, ऑसम। अच्छा आपकी फैन थैंक यू फॉलोइंग बहुत सर। बहुत गजब की फैन फॉलोइंग है। मैं तो अरुण मीना जी से भी कह भी रहा था कि अरे सर सुशील जी को मतलब बुलाइए प्लीज़, और उनको तो मतलब सारे टीम वाले ही सुनना चाहते हैं। ग्रेट, ग्रेट सुशील जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू विकास जी। और हम एक और विकास जी के पास चलते हैं। मैंने अनम्यूट किया हुआ है। सर नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जी आपको चलने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाता हूँ। और सुशील जी नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद सर, नमस्कार सर। और सुशील जी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मात्र 2 से 3 मिनट में खत्म कर दूंगा बात को। सुशील जी जी। मेरे को नो करना नहीं, नो बोलना नहीं आता है मेरे को, पर्सनली मैं बोल रहा हूँ। मैंने लाइफ में मैंने नो 2 बार बोला है। एक, जब से मैंने एटॉमी शुरू किया, अदर कंपनी वाले मुझे प्लान दिखाते थे, मैं बिल्कुल नो बोलता था, यहाँ से शुरू किया।
दूसरा जो नो, राइट प्लेस दूसरा राइट जो वर्ड। हाँ, दूसरा जो नो बोला मैंने अपनी लाइफ में एक बार बोला। मेरी बाइक मांग के ले मेरी बाइक मांगी मेरे मौसी के लड़के ने, छोटा है, ज्यादा उम्र नहीं, 14-15 साल। तो मैंने कहा नहीं दूंगा बाइक। तो मेरी मौसी नाराज हो गई। जी जी सुनना, मेरी मौसी नाराज हो गई कि क्या तेरी बाइक जो है मेरे बेटे से अच्छी है क्या? मैंने कहा नहीं। बोलो चाबी दे दे इसको। सर मैंने चाबी दे दी, 1 घंटे बाद उसने हाथ उड़वा लिया था। बढ़िया। हाँ, अब मैंने कहा मौसी अब तेरी बाइक अच्छी नहीं, तेरा बेटा अच्छा, देख ले, अब तेरे बेटे की शक्ल देख ले। तो ऐसा 2 मौसी बार नो बोला मैंने। अब तो था कि और मौसी बाइक अच्छी है कि तेरे बच्चे की हाथ अच्छी हाँ, है। मैंने बोला था, वो रियली बता रही है, रियल घटना है। बाकी सर मैं अपनी बताता हूँ, मीटिंग करता 222 लोगों में, मुझे नो बोलना नहीं आता, मैं नहीं बोल पाता। एक्चुअल में सच्चाई है ना, मैं नहीं बोल पाता। लेकिन हाँ, एटॉमी के अलावा अदर कंपनी की तो नो नो कई बार बोलूंगा मैं, नाच नाच के बोलूंगा भाई, एटॉमी के अलावा तो। और विकास बहुत भाई, बढ़िया टॉपिक लिया। जी सर। सर मैं आपको याद दिलाऊं कि आपने एक बार और नो बोला है, और नो बोलने का ये मतलब नहीं कि NO नो बोला जाए। हाँ चलो नो बताइए, मैं बोलने का हो सकता ये मैं यही, ये नो ऐसे थोड़ी ना कि नो बोल दिया। जैसे सुशील जी ने एक एग्जांपल बताया ना, मैं बताऊं, मेरे हाँ, दादाजी एक कहते थे, अगर नो बोलने का दूसरा तरीका है ना तो उसको बोलिए इट इज हार्डली पॉसिबल फॉर मी, ये मेरे लिए हाँ, हाँ, संभव हाँ, नहीं होगा। और ये भी नो बोलने का एक तरीका है। ये और तरीका है। एटॉमी में आपने एक लीडर को भी नो बोला था, है ना? अभी मैं बोलूं, उस बात का जवाब दूं? आज दे ही ये देता हूं। उस बात को आप फिर बोलिए पब्लिक के बीच, इन सभी लोगों के बीच में, 224 लोगों में मैं भी बताता हूँ, सभी को बारे में बताऊं। बोलिए, आपने कहा कि एटॉमी ज्वाइनिंग करना, यही बोला? किसको? नहीं, कोर्स किस पे नो बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा। एक बताइए आपके करके लीडर भाई। थे जिन्होंने कॉन्फ्रेंस किया था हाँ आपके राइट साइड में, नाम तो हाँ, मुझे भूल गया, बट उनके क्या डाउनलाइन बाला मैडम वाली स्टोरी जो है। मैंने क्या बोला, याद तो बताओ फिर, कुछ हो सकता है कोई अच्छी बात निकल के आए अब कि भूल गए तो 227 ठीक लोगों है, को काम आए। कोई बात अरे नहीं है। सर कुछ बात से नहीं, नहीं बहुत जरूरी है, ये कुछ बात निकल के आ जाए, हो सकता है वो भविष्य में इनके सामने कोई ऐसी नहीं बात नहीं, आए। आपके आपके एक लीडर ने 200 ज्वाइनिंग कर दी थी, और वो आपको पता नहीं, इसको करो उसको कैटेगरी करो, दिखा, है ना? अच्छा अच्छा वो अच्छा अच्छा, वो बता दूं, मैं बता दूं, यस देखो क्या है कि यस अ, गलत का साथ नहीं देना, कई बार ऐसा होता है ना। मेरे जो अपनी सोच थी, मेरे एक लीडर ने शुरुआती स्पेल की बात, लोग कहते हैं ना कि 10 लोगों को हमने आईडी लगाई और 10 लोगों ने मना कर दिया, अब क्या करें? ऐसा है ना, अब क्या करें सर, अब कहां जाएं? मेरी शुरुआत में विकास पाठक जी इस बात के साक्षी गवाह है, मेरी टीम में लगभग 250 लोग आए थे शुरुआत में, जिसमें से कुछ लीडरों ने गलतियां की कि ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, अपलाइन को हर जगह जाना होगा, खुद प्लान ना सीखना चाहते थे ना कुछ बात थी। सर मैंने उनको बोला था, अगर मुझे बिजनेस में वो लोग चाहिए जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देंगे, तो मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा। क्योंकि आपको आए हुए 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आप अपनी आईडी तक नहीं लगाना चाहते, आप लोगों को फॉलो तक नहीं करना चाहते, आप यहां तक कि मैं आपको बता दूं, शख्स की बात नहीं ले सकता, नाम नहीं ले सकता, वो शख्स रात को 8 बजे ड्रिंक करके अपनी डाउन लाइन के यस लोगों के यस। साथ कई बार बदतमीजी करता था। अपने को बर्दाश्त नहीं है। मैंने कहा तेरे जैसे लीडर अपने को नहीं चाहिए। डायरेक्ट नेटवर्किंग मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतरीन बिजनेस है। ये बिजनेस कुछ लोगों ने गलत साबित करने की कोशिश की है, ठीक है? वो राइट सर, व्यक्ति, इस बात के लिए मैंने राइट। उस व्यक्ति को आज तक बात नहीं की है, ना ही उसकी टीम से बात की। क्योंकि सर एक बात बताओ सुशील जी, रात को 8 बजे 9 बजे आप ड्रिंक लेके अपनी डाउनलाइन से बातें करते हो और वो लोग मुझे आके बोलते हैं सर ऐसा है, तो क्या करूं मैं? बताइए क्या करूं? सही सेल्फिश नहीं बात। होना चाहता, गलत का कुछ नहीं साथ सर, नहीं देना सर, गलत का साथ नहीं एकदम। देना सर, है ना सर? देखिए यहां पर, देखिए आप देखिए, आज रात को 11 बजे 12 बजे 20 साल की लड़की भी बात करती है ना सर, करते ना, हमारे से सभी लोग करते हैं सर। उनके परिवार को अगर ये पता चले कि सुशील जी, विकास गौतम, विकास पाठक, अरुण मीना, कोई और लीडर, ये लोग रात को ड्रिंक करके और ऐसे बात करते, तो क्या वैल्यू हमारी रहेगी, क्या वैल्यू हमारे बिजनेस की रहेगी सर? कोई इज्जत नहीं रहेगी हमारी सर। इज्जत बनाना, कहते ना, बात सही। पैसा कमाना बड़ा आसान है, और पर पैसा संभालना बड़ा आसान है, पर इज्जत संभालना बड़ा मुश्किल का काम है, बड़ा मुश्किल का काम है ना सर? तो संभालना है, झुक कर चलना है। जी ठीक है सर, मैं यही कहना चाहता हूँ सर, कोशिश करेंगे यही कि यही मैं आपको याद दिला रहा था कि नो नो की तरह नहीं, कई और तरीके से भी कहा जाता मेरे है। को इतना देखो, सुनिए, कुछ लोगों में जैसे विकास पाठक जी हुए, अरुण मीना जी हुए, सुशील जी हुए,
और मनोज जी, ये क्या है, नो को भी बड़े प्यार से बोलते हैं, सामने वाले को इतना अच्छा लगता है ना, इज्जत से मतलब बेइज्जती करते, इज्जत से बेइज्जती करते, उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है इन्होंने नो नहीं कहा। हाँ सर, इज्जत से बेइज्जती करना वो आपको आता, मेरे को क्या आता, अभी नो तो नो है, अब इतना बात को घुमाना नहीं आता, बोलते कि नहीं है भैया, है ना। विकास पाठक, सुशील जी, अरुण मीना जी, विषम चौहान, देखिए ये बात सच बोलो सुशील जी, आप लोगों के पास में जी। शब्दों का जो प्यारा सा तालमेल है ना, ओए होए, क्या आपका जो इंजेक्शन है ना, वो सर हाथ के हाथ काम नहीं करता, वो 2 दिन के बाद समझ में आएगा अगले को, अगर आपने किया क्या उसके साथ। सच्चाई है ये, मेरे जैसे व्यक्ति को तो शुरुआत में उसको समझ में आ जाएगा ये ठीक बात नहीं कर रहा है, ऐसी बात और कुछ नहीं। सुशील जी, सीखना है, आपने एक नो के टॉपिक को कितना बड़ा बना दिया सर, इतनी बड़ी बात सर, रियली ये शक्ति है आप में सर। हकीकत में अगर यही टॉपिक मेरे पास होता तो मैं इसको 2.5 मिनट में समाप्त कर लेता, मुझे आगे नहीं आता, नहीं आता, 2.5 मिनट तो बहुत ज्यादा बता दी सर। सर देखो, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, सुशील जी, विकास पाठक, आप लोग क्या हो पता है, आप लोग पूरे 50 ओवर के प्लेयर हो, ओपनिंग में आओगे, 50 ओवर तक खेलोगे और नॉट आउट जाओगे, पक्का 100%। और हमारे जैसे खिलाड़ी 2.5 से 3 ओवर के आएंगे, 3 ओवर में अगले का दिमाग भी खराब करेंगे और आउट भी होके जाएंगे। नहीं सर, उसको 3 ओवर में स्कोर उतना 18 बनाओगे। 6 भी लगेगा सर, 3 ओवर में 18 मैच 6 भी मारेंगे, जितवाएंगे सर। वो तो स्वभाव है सर, 6 तो मारेंगे, अगर 3 ओवर भी खेलेंगे तो 4-5 6 तो मारेंगे, लेकिन सामने वाले गेंदबाज का दिमाग का दही भी करेंगे और अपना भी कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है सर। मैच में रौनक तो ला के देंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप लोग बहुत मैच एक्साइटिंग तो रहेगा। हाँ देखिए, आप लोग बेहतरीन लीडर हो सर, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ सुशील जी, रियली मैं बहुत कोशिश करता हूँ। आजकल क्या है कि मुझे लिखाई पढ़ाई से थोड़ा डर लगता था, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं, मनोज जी ने पेन पकड़वा दिया, विषम जी ने अब लिखना भी शुरू कर रखा है, थोड़ा बहुत लिखता हूं मैं, तो कोशिश करता हूं सर, क्योंकि सर शब्दों की दुनिया है, शब्दों का खेल है ना सर, शब्दों से लोग अपने बन जाते हैं, शब्दों से लोग दूरियां बना लेते हैं सर। कोशिश करेंगे सर, देखिए जिंदगी ने मुझे, आप सबको नहीं, मुझे जिंदगी का मेरा दोबारा जन्म हुआ है, और जो काम मेरा बाकी रह गया था ना सर, पूरा करूंगा सर, सीखूंगा, 1000 गलती करूंगा, फिर सीखूंगा, समझ में नहीं आएगा सुशील जी से पूछूंगा, विकास पाठक से पूछूंगा, हर एक साथी से पूछूंगा, चाहे वो मेरी डाउन लाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, मेरी बात खोपड़ी में नहीं आएगी तो मैं तो पूछूंगा बार बार। और मैं हर साथी को ये बात बोलूंगा, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए, आप एक बार नहीं 100 बार पूछो भाई, यहां सीखने के लिए आए, ये जो टीचर है ये किस लिए है, ये हम लोगों को सिखाने के लिए आए हैं, सीखिए। और एक बात, आप लोगों को, नए साथियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हैंड रेस कीजिए, अपना नाम बताइए। सुशील जी, एक बड़ी प्रॉब्लम है सुशील जी, साथियों को कॉन्फिडेंस कई बार कम होता है, बात करते करते शर्म आती है ना, और अपन क्या करते सर, देखिए आज के बाद में सुशील जी एक रिक्वेस्ट, और अरुण जी, अगर क्या ऐसा संभव है, क्या आज के बाद में हमारे जो भी सीनियर, जिसको बोलते हैं सीनियर साथी, चाहे वो कोई भी हो, इनका नंबर बाद में लेके आज के बाद में हम नए लोगों का रैंडमली हम लोग हैंड रेज करेंगे नहीं, हम नाम बोलेंगे अपने आप, नाम बोले। देखिए आज से एक संकल्प है, हमारे साथी हमसे आगे हो, हमसे बेस्ट बने और हमसे आगे रहे हमेशा, और उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आज के बाद हमारे बिल्कुल नए साथी हमेशा बड़े लीडर के लिए हमेशा वो आगे आए। हम लोग उस समय आएंगे जब कोई नहीं होगा, उस समय हम लोग बोलेंगे, अगर मौका मिलेगा तो सर हम लोग उनका नाम पुकारेंगे सर, हाँ देखिए सर, अब समय आ गया है, अब समय आ गया, तो बोल लेते हैं, तो माफ करना भैया, आज बोल ले दो थोड़ा सा, अब समय आ गया है, अब समय आ गया है, क्या है कि सामने वाले को विश्वास दिलाना है कि वो हमसे बहुत बेस्ट है सर, बहुत बेस्ट है सर, है भी सर, है ना सर। देखो ये वो लोग हैं, ये 217-20 लोग वो लोग हैं, जब लोग हमारी शक्ल नहीं देखते थे, लोग हमारा फोन नहीं उठाते थे, लोग हमको आधार कार्ड नहीं देते थे, रिश्तेदारों के पास जाते थे वो सारे बात नहीं करते थे। अरे मेरे भाई, ये तो वो लोग हैं जो हम पर ब्लाइंड फेथ करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते है ना। ये लोग वो लोग हैं, अगर 2 बजे मीटिंग कर दी तो रात को 2 बजे आएंगे। अगर इन लोगों को ये बोल दे सर अपने एक साथी सेल्स मास्टर बनने हैं सर, 6 लाख पीवी कम पड़ रहा है, ये वो साथी है जो 1 सेकंड के अंदर अपनी टीम के लिए, अपने लीडर के लिए काम करने के लिए तैयार हो, ये वो साथी है सर। इनके लिए देखिए,
अपने को एक ही बात समझ में आती, कोशिश करेंगे कि हमसे भी 1000 गुना बेस्ट बने सर, और इनमें क्वालिटी है भी सर, इनमें है भी। सही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, विकास सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आप सबको एक चीज और बता दूं, ये 9 वाला सिलसिला ना मैंने बड़ा इस्तेमाल किया है, और मैं आज भी बोलता हूँ, चाहे अपने दोस्त हो चाहे कोई भी हो, मैंने उन सबको बोल रखा है 1 साल के लिए नो, 1 साल के लिए नो, एकदम और बिल्कुल क्लियर है। इवन फैमिली में भी मैंने बोला हुआ है, इस कमरे के अंदर आना नो, आपको सर अलाउ जी, नहीं है जी। अरुण जी 1 मिनट के लिए, और क्या है कि कुछ जी। लोग मोटे दिमाग के भी हैं यहाँ पे, वो नो हर जगह ठोक देंगे। घर वाले बोलेंगे सब्जी लाने को, बोलेंगे नो, है ना, मैं घर वाले बोलता हूँ। बोलेंगे साले, अरे सही बता रहा हूँ मैं, पंगे ले लेंगे हाँ। मेरे जैसे। उनको समझा दो हाथ जोड़ के, भाई नो की जगह नो ही बोलना, अरे जहाँ यस बोलो भाई, नो ठोकोगे तो पिटोगे, घर वाले धोएंगे तुमको। हाँ हाँ, सही बता रहा हूँ मैं, नहीं, ये अक्सर सच्चाई होता है। है सर, अक्सर होता है कि अब जब होता नहीं, दामाद, अरे विकास जी, सर जब हाँ दामाद जी, पहली बार घर आता है, विकास दामाद जी, ससुराल जाता है सर, हाँ जी, तो बोलो। दामाद शर्माने के चक्कर में नो कहता रहता, भूखा खुद रहता, बाहर जाके समोसा खा के आएगा फिर। वही तो मैं कह रहा हूँ सर। विकास जी, आप, विकास पाठक जी, आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज। विकास मैं सर, ये कह रहा हूँ कि निशा हाँ यहाँ बैठी है और दूसरे फोन हाँ से मीटिंग सुन रही है। सुबह हाँ मैंने मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने के अलावा, सुबह 8 बजे के अलावा, मैंने घर के सारे काम को नो कहा है। अरे, ये सब्जी लाने से लेके हर वो काम जिसमें अब समय जो, लगता है, सब मैंने नो कहा है 1 साल, देखिए, ग्रेट 2019 पूरे साल। जी तो जी जी हाँ, जी। लेकिन ऐसा नहीं काम करने के बाद नो कहिए। नहीं तो काम खाना कुछ नहीं नहीं देखिए कैसे क्या किया खाना होता है। है, नहीं विकास भाई, जो विकास सुशील, भाई, विकास जी क्या है कि देखिए, हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। लगभग मैंने क्या कहा, मेरे जैसे, किसके जैसे, हाँ, मेरे जैसे, विकास गौतम जैसे मोटे दिमाग वाले की बात कर रहा हूं मैं, कि हम लोग खामखाई जहां यस कहना है वहां नो कह जाएंगे, और दिक्कत लफड़ा हो जाए। इसलिए भाइयों, आप लोगों को नो की जगह ही नो कहना है, हर जगह नो मत ठोकना, ये ध्यान रखना बिल्कुल बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नो को प्यार से कहना। आप वो प्यार से सिखाओ भाई नहीं इनको। तो नहीं तो बिल्कुल सर, विकास थोड़ा सर सा आपसे आगे चलते खाना हैं। मांगेंगे, ओके ओके हाँ, विकास ओके सर ओके खाना मांगेंगे तो निशा मैडम बोलेंगी नो। रात का खाना नहीं। भीषम चौहान जी, कंटिन्यू भीषम चौहान जी अनम्यूट हैं, भीषम जी, थैंक यू अरुण जी, थैंक यू। और मोर निशा मैम सर, भी अनम्यूट हैं जी। माफ करना। कंटिन्यू सर। जी जी जी। ये जो नो का सिलसिला चलता आ रहा था, इसको बखूबी निभाने के लिए सुशील जी के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं हो सकता, मैं इतना बता सकता हूँ सुशील जी, है ना। और नो थैंक यू की सर। बात कहें तो न्यू ओपनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू, यू कैन से ओरिएंटेशन प्रोग्राम, वट एवर यू कैन से अबाउट नो, बट बहुत जरूरी है नो। और इसको आपने ना एक अच्छी तरीके से समझाया। बट हाँ, जो विकास जी अभी बोल रहे थे, विकास गौतम जी, कि हमें अनुराग जी बोलते थे सुशील जी, जी जी। कि जो चीज मैंने तुम्हें समझाई नहीं, वो कहाँ से तुम्हें समझ आ गई। हाँ, यस। तो बिल्कुल सही बोल रहे थे, और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आई। तो नहीं आ रही है। यस 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 यस। तो विकास गौतम जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मेरे भाइयों, नो का मतलब ध्यान से सुनना। जहां पे आपको लगता है कि नो को नो करना चाहिए, यस करना, लेकिन नो गलत जगह पे मत कर देना। और हमने 18 साल किया है नो सर, सही बात। 18 साल नो, बहुत सारी चीजों के लिए। पता है, हमारे रिश्तेदार हमारी शकल भूल गए हैं, सच बताऊं। जब एमरल शिप किया था सुशील जी, जब एमरल शिप किया था, तो तब दोबारा शादियों में जाना चालू किया था। और उससे पहले हमने, मतलब लोग भूल गए थे कि ये बंदा आएगा नहीं, अब इसको तो कार्ड देना लोगों ने छोड़ दिया था कि हम नहीं बुलाएंगे पार्टीज में। तो नो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोबारा से नो आ गया अब। से नो नहीं सर, टू इन और द मैरिजेस। यस सर वही नो आज भीष्म सर को भीष्म सर बना दिया है। और वही लोग सर जो भूल जाते थे सर, अपने लिस्ट में सबसे ऊपर लिखते होंगे जी जी जी, भीष्म श्योर चौहान श्योर को, श्योर पहले यहाँ पे काम श्योर। करना है। यस 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 यस। यस सर। तो थैंक यू सुशील जी, वाकई थैंक यू बहुत सर। ही लाजवाब आपका नो का डिस्क्रिप्शन था। कैरी ऑन। थैंक यू अरुण जी। थैंक यू सर। थैंक यू भीषम सर। निशा मैम,
निशा मैम आप अनम्यूट हैं। निशा मैम चलिए, तब तक डॉक्टर कुकरेजा जी। बोल रही है, आवाज मुझे आ रही है, उसमें नहीं आ रही है। हाँ जी सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार जय सर। हिंद। गौतम साहब आपको बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद। मैं यहाँ टीम के साथ बैठा हूँ मीटिंग में, सबकी आवाज भी सुनवाऊंगा। पटियाले से आया हूँ अभी यहाँ, और सैलून को ज्वाइन करवा के आया हूँ। लेकिन नो का उत्तर मैं पहले दूंगा आप सबको, जरा ध्यान से सुनना। नो एक संपूर्ण अंक है, नो संपूर्ण अंक है। एक कम नो बराबर 18 8 1 9 9 27 7 2 9 9 36 6 3 9 9 पंजे 45 4 5 9 9 6 54 5 4 9 9 9 7 63 6 3 9 9 8 72 7 2 9 9 9 81 8 1 9 9 धाम 90 पूरे 9। तो ये क्या बात है, क्या बात है सर। आप इस चीज को देखो सर, ये नो तो नो ही होता है। यस ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बताने के लिए एटमी, यस यस यस। ये नई टीम है मेरी, ठीक है, बिल्कुल न्यू टीम है। जस्ट सब लोगों ने 3 लाख से ज्वाइन किया आज ही, ठीक है। ये वो अरे टीम वाह, है, ग्रेट ठीक है। यस, क्लैपिंग, क्लैप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट सर, ग्रेट। जबरदस्त जबरदस्त सर। चक दो पट्टे, ये चक दो। है नो सर, ये संपूर्ण है सर। यस यस। भारत माता की जय। everyone. Hello, all of you. हम Hello, सर hello. हैं तो साथ 3 हम ही हैं कुकरेजा सर के। कॉन्ग्रेचुलेशन क्या ऑल, बात। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल आप सबको। आप लोगों ने एजेंटशिप ऑलरेडी एजेंट से ही शुरू किया है, बहुत शानदार। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। ग्रेट। थैंक यू कुकरेजा सर। आवाज आपकी थोड़ी कट रही है कुकरेजा सर। और मैं ये 9 वाले को बुलाना चाहता हूँ। हम जिनकी वजह से 9 सुन पा रहे हैं, शायद इनकी वजह से ही हम लोग 9 सुन पा रहे हैं, नहीं तो सुन नहीं पाते। शिखा वालों सुशील को तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन और सर, इनकी वजह से हम लोग 9 सुन पा रहे हैं। शिखा वर्मा, नहीं तो हम सुन नहीं पाते। शिखा मैम, जय हिंद मैम। जय हिंद सभी लोगों। मुझे हमेशा याद रहता है सर, मैं जब एटॉमी मेरे लिए फर्स्ट नेटवर्किंग है। वैसे तो कई सारी चीजें मैंने भी ट्राई करी थी, जिसमें से एक टपरवेयर था मेरे लिए, बट उसको मैंने एज ए नेटवर्किंग नहीं लिया था, एज अ कंसल्टेंट सिर्फ लिया था मेरे घर के स्टॉक के लिए, मेरी सिस्टर्स के फैमिली के स्टॉक के लिए। और ये जो एटॉमी मुझे मिला था रविंद्र सर से मिला था। और वही शुरुआत में जैसे हम लोग कहते हैं ना नो, तो हम लोग का भी वही था, सेम रिस्पॉन्स, नहीं जया जी हम ये हमसे नहीं होगा। फिर लॉकडाउन आया, ये नो चेंज हो गया। अभी नो तो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हो गया हमारे लिए। और क्रेडिट गोज टू एज यूजुअल हम सबके प्यारे चहेते सुशील श्रीवास्तव। इन्होंने मुझे बोला कि शिखा, नो का मतलब नो नहीं होता है, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो सर वो दिन है और आज का दिन है। रविंदर सर, सुशील सर और मीना सर और राजेश पटेल, टचवुड मेरी टीम ऐसी है कि मुझे लोगों के नाम गिनती करने में भी कोई संकोच नहीं होता है। बहुत खुशी होती है कि ऐसे लीडर्स हैं जिन लोगों ने उस नो को नो ना देख करके नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखा। और वाकई सुशील श्रीवास्तव सर तो सच में मेरे लिए तो कहा जाएगा कि एक बड़ा भाई ही है नेटवर्किंग में, और बड़ा भाई तो रियलिटी में ही है, बट गाइडेंस सर मुझे नेटवर्किंग की इन्हीं से मिलती है। और ये लोग जो कहते हैं ना, हम लोग सब लोग कहते हैं ना कि अपलाइंस बहुत जरूरी होता है। डेफिनेटली अपलाइंस का सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, और बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको अपलाइंस का सपोर्ट मिलता है। क्योंकि सर हम लोग से जितने भी लोग हम लोग फेसबुक पे या किसी अदर सोशल मीडिया पे हैं, हम लोगों को ये चीजें फेस करने को मिलती हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आईडीज लगी हुई हैं और उनको अपना अपलाइन भी नहीं पता है। आईडी लगा के उनको वहां पर ब्लॉक करके रख दिया है। और जब हम लोग के चाहे एड्स प्रमोशंस हो
या कोई हम लोगों का जो फीडबैक होता है कंपनी के लिए या एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जो भी चीजें हैं, जब वो लोग देखते हैं तो मैसेज करते हैं, फिर बात होती है, तब उनको लगता है मैम इतना सारा चीज है एटॉमी में। तो फिर लगता है कि वो कई बार अपने प्लेटफॉर्म को भी हमारे पास लेके आते हैं। जैसे सर ने बोला कि बहुत सारी चीजों को हम लोग के सामने मार्केटिंग के दिया जाता है। बहुत सारी कंपनी के नाम तो मुझे अब याद आए जब फेसबुक मैंने ज्वाइन किया। तो मेरा वो था कि मुझे सिर्फ एटॉमी ही करनी है, ये मेरी फर्स्ट है नेटवर्किंग और यही मेरी लास्ट होगी। सक्सेस हुई तो इसी में Right. होना है, नहीं तो फिर दोबारा मुझे करना ही नहीं है कुछ भी। होना ही तो होना है, ऑब्वियसली होना ही है तो। डेफिनेटली सर, और अभी तो सच में विश्वास बढ़ता ही जा रहा है और हर दिन एटॉमी में हम लोग कितनी सारी चीजें, डेफिनेटली मेरे लिए मीटिंग ज्वाइन करना मुश्किल हो जाता है, बट कई बार सेशंस होते हैं जिसको मैं म्यूट पे सुनती रहती हूँ, कान में लीड लगी होती है, अपना काम चलता रहता है, क्योंकि स्कूल का भी हम लोग का प्रोजेक्ट होता है। अभी एग्जाम्स वगैरह हैं तो हम लोग के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं मीटिंग्स नहीं अटेंड करती हूँ सर, बट कान में लीड लगा के उन चीजों को हम लोग सुनते रहते हैं। तो ये है कि नो हमने भी बोला है। नो किस लिए बोलते हैं कि हमें एटॉमी के अलावा कुछ नहीं करना, तो बिग नो। बट नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहता है कि आज जो हमने सीखा इस मीटिंग से या प्रीवियस मीटिंग से या कोई भी चीजों से, उसको अप्लाई करना है एज एन अपॉर्चुनिटी। हर प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज कर रहे हैं। ये मेरे लिए भी काफी चीजें सर, ये लॉकडाउन सच में हम लोग के लिए कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक क्राइसिस था, बट मेरे लिए तो ये भी अपॉर्चुनिटी ही था, क्योंकि वो मार्च का 23rd था जिस दिन लॉकडाउन हुआ, और वो दिन था हमने एटॉमी का कंपनसेशन प्लान समझना शुरू किया, मैं और मेरे हस्बैंड ने बैठ, इन्होंने समझा और इन्होंने मुझे फोर्स किया। फर्स्ट टाइम आप लोग को अगर याद होगा तो आप सब लोग थे उस मीटिंग में, मैंने बोला था एटॉमी की 4 पीस होती है, मेरे 5 पीस हैं, तो उसमें वो एक मेरे बच्चे का भी मैंने ऐड करा था, और वो दिन है और आज का दिन है सर। एटॉमी में जस्ट कंटिन्यूटी के साथ हम लोग लगे थे और अभी तक उसी कंटिन्यूटी के साथ लगे हुए हैं, और आगे भी यही सेम स्टेडीनेस और कंटिन्यूटी हमारी लगी है। थैंक यू सो मच ऑल अप्लायंस, और थैंक यू मेरे सारे डाउन लीडर्स को। थैंक यू बढ़िया हम शिखा लोगों मैम। का टीम Thank you. सपोर्ट है, और थोड़ी है कि ऐसे अप्लायंस और ऐसे डाउन लीडर्स हम लोग के साथ हैं, और हम लोग एटॉमी में सक्सेस होंगे। थैंक यू शिखा मैम। ma'am. डॉक्टर एस कुमार। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सुशील जी। Thank you, sir. सुशील जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपकी जी। नॉर्मल मीटिंग मुझे उत्तम लगती थी, लेकिन आज की मीटिंग को उत्तम के लिए मुझे लगाना पड़ेगा नो। आज की मीटिंग मुझे उत्तम के आगे लगाना पड़ेगा नो, क्योंकि आज की मीटिंग आपकी सर्वोत्तम थी। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। शानदार मीटिंग, बहुत शानदार मीटिंग। और देखिए, नो ऐसे भी लग जाता है कई बार कि नो कहाँ लगा, उत्तम के आगे नो लगा और वो सर्वोत्तम बन गया। सर्वोत्तम हो गया। मीटिंग बहुत जबरदस्त थी, और जैसा कि हमारे सारे लीडर्स ने एक बात बोली कि नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है। इसका 2 पहलू है, 2 एंगल है इसको देखने का। एक तो किसी ने हमसे बोला कुछ भी और हमने बोला, उसने बोला जी आप मेरे नीचे डाउनलाइन लगाओ, और हमने उसको बोला नो, या अपने मन में सोचा छोड़ो इसको, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ आप नहीं बढ़े। अगर हम दूसरे एंगल को इसको देखें ना, तो दूसरा एंगल क्या है, जिस पर्सन ने आपको ये बोला कि आप मेरी हेल्प करो, आप मेरे नीचे डाउनलाइन लगाओ, और आपने ये सोच के उसको नो बोला कि ये बिजनेस करने लायक नहीं है, लेकिन अगर आप उसको हाँ कह देते तो देखिए वो इस बिजनेस में फंस जाता और वो इस बिजनेस करने के लायक था नहीं होता, होता सही क्या बात। होता बहुत क्या बढ़िया सर। वो अपने वर्क को भी डिस्टर्ब करता। तो हमने क्या किया, अपने लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करी, हमने उसके लिए भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो थी उसको वो बनाए रखी कि भैया तुम यहाँ के लायक नहीं हो, अपने लिए कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढो। बढ़िया सर। तो ये 2 एंगल है, हमारे एंगल से भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है
और उसके एंगल से भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ नो फ्रॉम माय साइड। और जो सुशील जी ने निभाया, तो सुशील जी तो ऐसे कलाकार हैं हमारे कि टॉपिक आप कोई भी दे दें, निभाना उनको बखूबी आता है। थैंक यू सुशील जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओवर थैंक टू यू डॉक्टर साहब, Thank you, थैंक यू सर। हम लोग अब लाइन से लेते हैं विश्वास जी को, सबसे ऊपर विश्वास जी, सैदुल विश्वास। तो नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर आज मीटिंग बहुत अच्छा लगा सर, सर ने बहुत बढ़िया प्लानिंग बताया सर। अगर हम लोग थोड़ा इसमें टाइम देंगे तो बहुत जरूर एक दिन न एक दिन बहुत बड़े बनेंगे सर। बहुत अच्छा लगा सर सुनकर जो मीटिंग। सर आपके अंदर वैसे भी विश्वास है, आपके नाम में भी विश्वास है, बस अपने पर विश्वास कीजिएगा। जी सर, जी सर। थैंक यू विश्वास जी। हाँ सर, जस्ट आप लोग सपोर्ट कीजिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम लोग जरूर पूरा बड़ा बनेंगे सर। थैंक यू सर। ठीक है हनी जी। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग हनी सर। जी। गुड जी मॉर्निंग मैम। सर। गुड जी मॉर्निंग। मैम। मेरा नाम हनी है, मैं एमपी सिंगरौली से बिलोंग करती हूँ। सर नो बोलना तो बहुत कठिन काम है। सर ने पता नहीं कहाँ से इतना कठिन कठिन शब्द सिखाया है मुझे यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मैं शुरू से ही बचपन से ही हम लोग को सिखाया जाता है कि नहीं, कभी आपको नहीं बोलना है, हर काम को आपको हाँ यस कहना है। कोई भी घर का काम है, मम्मी पापा कहेंगे, भैया कहेंगे, तो नो बोलने पर तो खासकर लड़कियों को हाँ बोलना है, हमेशा हाँ बोलो और हमेशा हर चीज हर काम करो। कभी तो हम मतलब शुरू से ही हम ना नहीं बोले सर, तो मेरे लिए तो बहुत कठिन काम हो गया है ये। मैं आज मेरी शादी को 7वां साल होने वाला है सर, 25 तारीख से। सर मैं पहली बार अब नो बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे लिए तो बहुत कठिन हो रहा है, मेरे घर वाले नाराज भी हो रहे हैं। नाराज होंगे मैम, अपने आप में एक्चुअली सही जगह पे नो बोलिएगा। जी सर। आपका वॉइस का थोड़ा ठीक क्लियर नहीं आ रहा है मैम। तो हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि सही टाइम पे नो बोलिएगा, ऐसा ना हो कुछ प्रॉब्लम आए। नो का मतलब ये है कि अगर आप काम करना चाहते हैं कहीं सक्सेस, मैं सोच समझ के नहीं बोलूंगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल, नहीं बस हर वक्त नो बोलूं। बिल्कुल। जैसा सब मुझे बताया कि हनी जी, आपको ये हनी चीज जी, देखना है कि एक दो आपका सवाल है अपना मेरा टाइम कहाँ आपसे। बच रहा है। तो मैं ये चीज सब कुछ अपना रियलाइज करना स्टार्ट कर दी कि मेरा टाइम फालतू का जो बर्बाद हो रहा है, मैं दूसरों के लिए फिजूल में वक्त बर्बाद कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो एक्चुअली उसको नो राइट। मेरा सवाल भी वही इसके लिए ना बोलना स्टार्ट कर दी, जिससे मेरे को कोई पैसे का बेनिफिट नहीं हो रहा है, बट मैं अपना पूरा टाइम दे रही हूँ उसको। और जी थैंक यू मैम। आप सबको नेक्स्ट चलते हैं मैम, थोड़ा सा टाइम अब हम। मेरा एक क्वेश्चन था सर, अगर जी हो सके कोई। हाँ सर चूंकि सर एमबे से है, तो सर मैं इसको भी एमबे से मैं एक दो लोगों को प्लान दिखाती हूँ, तो वो लोग डायरेक्ट मना कर देते हैं सर। मुझे उनको भी सिखाया जाता है ना, उनको भी सिखाया जाता है नो। जी सर, सही बात। कुछ कोर पॉइंट है सर उसका, जैसे एटॉमी और एमबे का कंपेयर करके कुछ कोर पॉइंट निकले तो सर मुझसे। मैम बिल्कुल है, लेकिन एमबे को एक ही चीज सिखाया जाता है, आई एम द नंबर 1, तो सबको कह दीजिए नो। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे मैम। और आप जिसको कहते हैं विकास गौतम जी या ऋषभ जी, इनसे कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको बताएंगे। थैंक यू जी सर, थैंक यू सर। नसीम जी, और कल से मैं एक डिक्लेयर करना चाहता हूँ सब लोगों को, टाइम बचाने के लिए आप सबको बताना चाहता हूँ, टाइम बचाने के लिए अब हम एप्रिसिएशन वाला पार्ट यहाँ पे प्ले नहीं करेंगे। एप्रिसिएशन वाला पार्ट हम यहाँ पे प्ले नहीं करेंगे, सिर्फ चैट बॉक्स में करेंगे। और क्वेश्चन या कुछ जो होते हैं क्वेरी के लिए ही हम लोग माइक ओपन करेंगे कल से। शेयरिंग, एक्सपीरियंस शेयरिंग, बिल्कुल शेयरिंग, लाइक कुछ आपका प्रोडक्ट का कोई फीडबैक है या कुछ इस तरह का। एप्रिसिएशन हम यहाँ पे नहीं लेंगे, चैट बॉक्स ओनली। नसीम जी। जी सर, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग नसीम भाई, गुड इवनिंग। सर बहुत अच्छा टॉपिक रहा, और मैं अपने को लाइव बताना चाहूंगा कि मेरे पास एक्सपीरियंस इसका है
जो मेरे अपलाइन है, मेरे पास एक आईडी आया और मैं उनसे कॉल किया कि सर मैं आईडी लगाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप एक लाइन में लगाइए और दूसरी लाइन में तो मैं लगाऊंगा या मेरे जो अपलाइन है वो लगा देंगे। उसके वजह से क्या प्रॉब्लम क्या होता है, तब कि मेरा लाइन गलत हो गया और हम कहीं ना कहीं एक लीडर को खो देते हैं। लीडर को खोने का वजह है कि हम भी नेगेटिव हो जाते हैं कि बाद में काम नहीं कर पाते कि मेरा सर ने कहा है कि हफ्ते एक लाइन तो चला देंगे, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें दोनों लाइन पर काम करना है और हम किसी को नहीं कहें कि नहीं मैं आपका एक लाइन चलाऊंगा। अगर जो भी ऐसा कहता है हमें उसको डायरेक्टली मना करने में भलाई है, तब नहीं तो हम कहीं ना कहीं कुछ किसी को खो देते हैं। मैं भी नेगेटिव हो जाऊंगा, जिसको मैं आईडी डालूंगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा कि मैंने उनसे कॉम्प्रोमाइज कर दिया, कमिटमेंट कर दिया कि मैं आपको एक लाइन चलाऊंगा, तो मेरे ऊपर उन्होंने डिपेंड हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें कहा करने का वो रखना पड़ेगा उसके ऊपर, नहीं कि हम एक आईडी के वजह से मैं एक आईडी के लेने के लिए हमें 10 आईडी हमें खराब हो जाएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत ही सर, थोड़ा इम्पोर्टेंट सा है ये। शॉर्ट में नसीम जी, बस थोड़ा सा शॉर्ट में, ताकि हम टाइम को बचाने की थैंक यू सर। कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रोहित माली जी थैंक यू सर। और सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, हम टाइम को बचाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। थैंक यू। रोहित माली जी। नमस्कार नमस्कार सर। सर। मेरा थोड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है अभी, सर ने बताया जो मेरे आज सही लगा मुझे, और मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस चीज पे। सर मुझे नो कहने का बिल्कुल भी आता नहीं, लेकिन मैंने भी ऐसा ही किया, गलत किया बहुत। मैंने मतलब डाउन लाइन में काफी लोगों की हेल्प करके मेरे पैसे फंस चुके हैं, और धीरे धीरे अब आ भी रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। मैंने उनको पैसे दे के, या उनकी ऑर्डर लगाना आता नहीं था, उनके पास पैसे थे नहीं, या पेटीएम था नहीं, कुछ भी अदर रीजन रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगा कि उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो अभी काफी पेमेंट आ भी रही है वापस धीरे धीरे। लेकिन आज सर ने मुझे सिखा दिया। सुशील सर थैंक यू आपको। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हमारे लिए विवेक बिंद्रा हो, और वेस्टीज में एक सोनू शर्मा, लेकिन हमारे यहाँ पे तो अरुण मीना सर, वैसा विकास पाठक सर, विकास गौतम सर, कुकराज जी सर, राम चौधरी सर, सब कुछ सोनू शर्मा जैसे ही है। तो सर थैंक यू, ये टॉपिक दिया, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, हेल्प इस मामले में कभी किसी की नहीं करूंगा। थैंक यू रोहित जी। नसीम जी को म्यूट कर दीजिए, नसीम जी को म्यूट कर दीजिए जी। कृपया करके सब लोग म्यूट कर ले करें। और नेक्स्ट है बाबूलाल जी। बाबूलाल शर्मा। चंद्रकांता। घोषाल जी। थैंक यू। पहले तो अपना छोटा सा इंट्रोड्यूस देना चाहता हूँ। माई सेल्फ एसआर घोषाल, और मैं दुर्गापुर से बिलोंग करता हूँ, और एट प्रेजेंट कोलकाता में मैं सीआरपीएफ में सर्विस कर रहा हूँ। तो सीआरपीएफ में सर्विस के दौरान 30 साल सर्विस हो रहा है मेरा। तो 30 साल सर्विस के दौरान मैं एक ही चीज जानता था, जे सर्विस में नो नहीं करना है। नो बोलेगा तो नौकरी से जाना पड़ेगा घर, और यस बोलेगा तो नौकरी कर पाएगा। लेकिन आज मेरे को पता चला कि नहीं, सर्विस के अलावा जो एटॉमी में नो भी बहुत जरूरी है। किसी किसी क्षेत्र में नो बोलना बहुत जरूरी है। हम जिसको आज भुगत रहा हूँ, मेरा भी बहुत टीम के साथ में बोलता था कि ये नहीं आएगा तो मेरा बहुत नुकसान होगा, इसलिए मैं उसको आधा घंटा, एक घंटा में फॉलोअप करते रहता था। लेकिन आज भी वो मीटिंग में नहीं आता है और ना परचेज कर रहा है, तो मैं उसको पूरा डिलीट के साथ कर दिया हूँ। जे आज उसको मैं दोबारा कभी फोन करके नहीं बोलूंगा जे आ जाओ मीटिंग में, क्योंकि जितना टाइम हम उसमें देंगे उतना टाइम हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशील सर जी। थैंक यू सर। घोषाल सर, बस एक चीज ऐड करना था इसमें। हम लोग उनको रखेंगे, साइड में रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि देखिए मेरा हमेशा एक रहता है कि कभी कभी हरभजन सिंह भी सेंचुरी मार देता है, क्यों विराट के पीछे पड़ेंगे हम? तो उनको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, समय देंगे, बाद में देंगे। कब कहाँ पे किस्मत, हाँ कब कहाँ पे आपका किस्मत क्लिक कर जाए अपने आप आएंगे सर। मैं आपको सबको बता देता हूँ, अपने आप वापसी आते हैं सर। आप बिल्कुल टाइम दीजिए। ग्रुप का मैसेज देख करके खुद आएगा। हाँ लेकिन सर, हम उसको जो लोग सर, जो लोग पीछे छूट गए हैं सर, वो दौड़ के आके आपको पकड़ेंगे जिस दिन आपको देख लेंगे कि आप किधर जा रहे हैं। आएंगे सर, बाद में आएंगे, पीछे से आएंगे सर। जी सर।
थैंक यू घोषाल सर। बहुत बहुत और धन्यवाद सुशील सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नो को NO नो 2 वर्ड है, लेकिन 2 वर्ड से 2 करोड़ वर्ड बना दिया। ये बहुत बहुत कैपेबिलिटी है आपका अंदर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया है। थैंक यू मैं सर। डेली में आपका मीटिंग सुनता हूँ। ओके, थैंक यू। एन यादव जी, एन यादव जी, एन यादव जी, अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। अनिल जी आपका बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। अनिल जी सर आपका नेटवर्क नहीं है, सॉरी। सतीश चंद्र जी। नमस्कार सुशील जी, बढ़िया। सुशील जी के जो मैं फैन। अनिल जी आपका वॉइस का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। मैं हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना तो मोती के एक वर्ड के अंदर इतना कुछ होता है। हेलो हेलो बोलिए सर, बोलिए बोलिए। हेलो, नेटवर्क का प्रॉब्लम आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है अब जी। अब सर नहीं सर, कट क्या आ रही है? इशू है अनिल सर, और आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सर, आपका मैसेज पढ़ दिया जाएगा। सतीश चंद्रा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं सतीश चंद्र गुप्ता इसमें बहरीन से बोल रहा हूँ। आज सुशील सर जी। का मीटिंग सुने, बहुत ही अच्छा लगा हमको। उनका सुबह का भी मीटिंग में सुनता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी कुछ दिन से वो सुबह में मीटिंग नहीं ले रहे हैं, तो हम सोचे किधर गए हो। क्योंकि आप ही के दिल में है सर। अच्छा मिलता था। एक बार सर उन्होंने कह दिया है नो, सुबह को कह दिया है नो। लेकिन नो से हमको एक चीज कल हमको बहुत आज मतलब फीलिंग हो रहा था कि हम कल सही बोले थे। एक हमारे दोस्त हैं बुला रहे थे कि हमारे कैंप में आइए, इधर ही खाना वाना बनेगा, खाया जाएगा। हम बोले कि नहीं भाई नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम ज़्यादा हो जाएगा, हमको मीटिंग सुनना बहुत ज़रूरी है। वाह। हफ्ते में एक दिन तो हमको फ्राइडे के दिन थोड़ा मिलता है टाइम कि अच्छा से मीटिंग सुनने को। बहुत बढ़िया। इसके लिए हम वहाँ नहीं गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सतीश जी। और नेक्स्ट चलते हैं संजय जी के बाद। थैंक यू सतीश जी। संजय जी, संजय कुमार पांडे सर, सुन पा रहे हैं? अम्बरीश जी। सर थैंक यू सर। सर थैंक यू। संजय जी को बोलने दीजिए। संजय जी बोलिए। सर हेलो संजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। अम्बरीश जी आप बोलिए सर। सर नमस्कार सर, अरुण सर। नमस्कार सर। सर सभी अपलाइन लीडर्स को, ग्रेट अपलाइन लीडर्स को मेरा नमस्कार, सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। सर मेरे दिमाग में जो सर एक ट्यूमर सा बना हुआ है, मैं अपनी समस्याएं हमेशा रखता हूँ, क्योंकि समस्याएं अगर रहती हैं तो फिर मैं आगे नहीं चल पाता हूँ जिस रफ्तार से मैं आगे चलता हूँ। जी तो हाँ सर, आवाज आ रही है? आ रही है। अमरीश जी बोलिए। संजय जी रुक जाइए आप। तो सर जहाँ मेरी समस्या है और जिन समस्याओं के चलते मेरी गति में क्या बोलते हैं, गति थोड़ी धीमी हो जाती है, तो मैं वो तमाम चीजें आपके सामने रखता हूँ और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आप उन तमाम चीजों को, उस ट्यूमर को आप निकाल देते हैं। इसलिए एक बहुत ही व्यावहारिक बात सर मैं करता हूँ, जिससे मैं थोड़ा दुखी हूँ। सर आप लोगों ने अभी जो कहा कि भाई डाउनलाइन लीडर्स अगर ये एक्सपेक्ट करता है कि ऑफलाइन थोड़ा सा मदद करे, तो ये किस रूप में उसको पंगु बनाता है और किस रूप में बिजनेस को तहस-नहस करता है, मुझे सर समझ में नहीं आया। मान लीजिए सर, मैं एक व्यावहारिक बात बता रहा हूँ। मेरे जो ऑफलाइन लीडर हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन थोड़ी सी कटुता आ गई है कुछ दिनों से, इसीलिए कि सर मैंने 6 महीने में 626 लोगों को दिया मैंने, और मेरे ऊपर जो जस्ट ऊपर जो मेरे 2 लोग हैं, उनके मित्र, उनके दोस्त हैं, उन लोगों ने सर मेरे नीचे एक भी आदमी नहीं दिया है। जस्ट मेरे ऊपर के जो लोग हैं, 2 लोग हैं, तो मैंने क्या बोलते हैं 15-15, 16-16 घंटा सर मैंने काम किया, और मेरे नीचे वालों का मैंने सर एक लाइन दिया, उन्होंने मेरे नीचे वाले जितने हैं 90% लोगों ने एक ही लेग पे काम किया।
बाकी बाकी उनका एक लेग मैंने संभाला। लेकिन मेरे ऊपर जो लोग हैं, उन्होंने 2 ही आदमी जस्ट मेरे नीचे लगाए, उन्होंने आगे कुछ भी नहीं किया, ना उन्होंने एक पीवीपी खरीदा है। अगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भाई मेरा अपलाइन जो है, जिसको मैंने 626 आदमी दिए हैं, मैं बहुत बड़े अपलाइन से नहीं, मैं इमीडिएट अपलाइन की बात करता हूँ। जो मेरे जस्ट जी ऊपर हैं, वो अपना राइट लेग बढ़ाता जा रहा है, मैं वो यहाँ दिन-रात काम करके उसमें 600 आदमी दे रहा हूँ। अगर मैं अमरीश एक्सपेक्ट जी, करता हूँ तो सर इसमें बुरा क्या मैं अगर अमरीश वो जी मैं मुझे क्लियर मेरी करता हूँ। मैं हाँ सर, आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं क्लियर करता हूँ सर। सर, देखिए सर, इमीडिएट अपलाइन जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो सर। आपको जानता ही नहीं है, पहली बात, ठीक है ना? आपका जो डायरेक्ट स्पॉन्सर होता है, वो आपको जानता नहीं है, और उसके नीचे जब एक साइड में, ये ध्यान दीजिएगा, एक साइड में ऑलरेडी उसको पता है कि मेरे नीचे 100 लोग हो गए हैं, दूसरी साइड में 0 पे हूँ, तो कॉमन सी बात है, वो उस जगह को फिल करने की कोशिश करेगा जहाँ 0 है। अभी आपने देखा होगा दो क्वेश्चन सुशील जी ने भी यही बोला, जहाँ मेरा वीक है ना, मैं वहां पे काम करूंगा। विकास पाठक जी ने भी वही बताया सर, इवन मैं भी, जहाँ इवन आप भी, जहाँ आपका वीक होगा ना, हमेशा हम वहां काम करते हैं। तो कृपया करके जहां से आप शुरू होते हैं, वहां से आपका बिजनेस शुरू होता है। आपकी बात ठीक है, लेकिन एक्सपेक्ट मत कीजिएगा किसी से, अगर जीवन में सफल होना है तो सर, ये ध्यान दीजिएगा। अमरीश हाँ सर एक सर बात सर 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 वाले सर सर में सर ऐड सर ठीक करेंगे है जी। सर, ठीक है सर, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ सर, मुझे बड़े खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरा जो अपना लीडर है, जो मेरा दोस्त भी है, वो उसमें पर्सनैलिटी में देख रहा हूँ सर, वो मुझे टोटली नजरअंदाज करके दूसरे ग्रुप में क्या बोलते हैं लगा हुआ है। सर यही तो प्रॉब्लम है बिजनेस में। मैं आपको सबको बोलना चाहता हूँ, आज सबको, बिजनेस में ना कोई दोस्ती, ना कोई यारी, ना कोई फैमिली, ना कोई रिश्तेदारी। तो कृपया करके आगे से कोई ना निभाए। बिजनेस में जैसे ही आता है, ये सब खराब हो जाता है। तो पहले ही बोल दो कि भाई बिजनेस मेरा अलग, दोस्ती अलग, रिश्तेदारी बिल्कुल अलग। मैंने किया है ये, अमरीश सर राइट? सर की बातों को हम बढ़ाते हैं आगे। अमरीश सर अपलाइन, देखिए एक चीज बताएं, हम लोग हमेशा इसमें शेयर करते हैं हम लोग कि ये बिजनेस, हर आदमी अपने बिजनेस का बॉस होता है। मत डिपेंड रहिए किसी पे सर, ये आपका बिजनेस है, आप राइट लेफ्ट को बैलेंस करें। हाँ, कोई प्रॉमिस किया होगा कि मैं दूंगा सर, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो लाइफ रुकना नहीं है सर, ये मेरा बिजनेस है, मुझे आकार देना है सर, मुझे अपने राइट और लेफ्ट को बैलेंस करना है सर। तो हम लोग उस हिसाब से करें इसको। और बहुत ऐसे लोग हैं आपके नीचे सर, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि 200 250 तक रहे, लेकिन जो आपके नीचे आए हुए हैं टीम में सर, उनके भी मोबाइल को खंगाला जाए, उसमें से भी लोगों को निकाला जाए। ये बिजनेस वैसा ही है सर, 3 लेवल का होता है। आप जिनको लाए हैं, वो जिनको लेके आएंगे, वो जिनको लेके आएंगे। अपलाइन को हेल्प करना है सर, इसमें नो नहीं कह रहे हैं, हेल्प करना है उसको, लेकिन हम लोग भी अपने बिजनेस के लिए किसी और पे निर्भर ना हो जाए, खुद करें हम लोग। सुशील जी, मैं आपकी बात जी, सुशील जी, मैं एक आपकी चीज बात से जी सुशील जी, मैं आपकी बात से पूर्ण तरह से सहमत हूँ। जी और इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप बैठ गया, जैसे कि दुष्यंत कुमार ने कहा कि एक बाजू सर, उखड़ गया है दूसरे 626 सबसे। लोग बहुत अच्छा नंबर है सर, जैसा आप बताए। सर सुनिए ना, मैं तो जी वही कह रहा हूँ कि मैं तो ये मान के चलता हूँ कि एक बाजू उखड़ गया है जब से, तब से ज्यादा वजन उठाता हूँ मैं सर। जहाँ 10 घंटे काम कर रहा अरे था, वाह, अभी मैं 15 घंटे बहुत काम कर रहा बढ़िया, हूँ। बहुत मैं बढ़िया। सर अभी ग्रेट 15 सर। घंटे काम कर रहा हूँ, लेकिन उस आदमी से जो मुझे थोड़ी सी क्या बोलता हूँ उम्मीद थी, उससे सर मेरे अंदर निराशा आ गई है, और उसके प्रति मेरे अंदर थोड़ी सी कटुता पैदा हो गई है। ये मेरी वास्तविकता है, यही मैं बता रहा था आपके सामने। सही सर बात सर। अमरीश पार्शियलिटी, जी, जब मैंने सर पार्शियलिटी देखा, सुनिए पार्शियलिटी, आप देखिए, मुझे नजरअंदाज करके दूसरों के ऊपर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप नहीं सर, मेरे नीचे वालों से आप फोन भी नहीं कर रहे हैं, और वहां जाके आप ऑफलाइन मीटिंग भी ले रहे हैं घंटों का सर। अमरीश जी, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए हम कुछ भी करेंगे, सॉल्यूशन पे चलना चाहिए। सॉल्यूशन ये है कि आपको उनका टाइम लेना है, आप उनको इनवाइट करो, मीटिंग रखो, बोलो वो एज ए आपके अपलाइन है, उनसे सर काम कराओ, राइट सर? उनको इन्वॉल्व करो कि मेरे साथ जिसको कहते हैं, आपने मेरे इस जगह पे जाके मीटिंग करनी है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये आप कर सकते हैं। और आपको बता दूं, वो आपको इग्नोर जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, ये एटमी है। आपके पास उनको लौट के आना पड़ेगा सर, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को। तो थैंक यू सर, आगे चलता हूँ। थैंक यू सर। अनिल जी को हम एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं, अनिल जी, और उसके बाद हम रविंदर जी के पास चलेंगे।
गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया आवाज। मैं छत पे खड़ा हूँ टॉप पे इस समय। हाँ, अब आवाज आ मैं रही अगर है चाहे कुछ भी हो जाए, सर से बात कर रहे बगैर मैं रहूंगा नहीं। ग्रेट। सुशील जी से थैंक यू सभी मेरी अप्लायंस, ग्रेट अप्लायंस, मीना जी और बहुत अच्छा लगता है जब आज सुशील जी आते हैं ना, इनकी वॉइस मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और सर का वो एमवे वाला सारे मेथड लगाते हैं ना, मेरे को सारी पुरानी एजुकेशन भी याद आने लग जाती है और मैं फिर थैंक दोबारा यू। से मोटिवेट हो जाता हूँ। बीच में कोई आती है ना, नो तो मैं पहले से बोल रहा हूँ बहुत लोगों को, और वही चीजें। और ये भी अपनी लास्ट कंपनी है, लास्ट एंड फाइनल, क्योंकि यार पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ सर कि जैसे आप प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे थे, मैंने अपना रिजल्ट लिए हैं, हेयर का जो रिजल्ट है ना वो मेरे को मिला जी है, जी, जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। मेरे सर जो क्या हेयर है, नहीं प्लीज थे बताएं, तो वो बताएं सर, सबको जरा बताएं। आपने बिना टॉनिक के भी बाल उगा दिए, आप बताएं किस क्या करके। जी 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 हाँ सर, आपको पता लग गया है। बिना देख लो टॉनिक है मेरे पास, हम। सिर्फ इसेंशियल ऑयल था सर, और स्कल केयर जो शैम्पू है, सिर्फ 2 चीजें यूज करी और टॉनिक है ही नहीं था। तो क्योंकि डॉक्टर साहब आए थे पीछे, जब करनाल मीटिंग यहाँ हुई थी, तो मैंने सर के उस टाइम रवि शर्मा जी साथ थे, डॉक्टर कुकरेजा जी के साथ। तो मैंने रवि शर्मा जी के 8 जनवरी को देखी ना बाल, तो शॉक्ड हो गया कि अगर रवि शर्मा जी के अपने डॉक्टर साहब के बाल आ रहे हैं, तो मेरे क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि मैंने अपने बाल बढ़ाए हुए थे सर, तो वो उनको कवर कर रखता था कि भाई अपने आप को शो नहीं करना है, क्योंकि मार्केटिंग लाइन में अपना फेस ही तो बिकता है। तो तो जब मैंने डॉक्टर साहब को देखा, तो सबसे पहले मैंने अपनी जाके कटिंग कराई है, स्कल केयर का ऑर्डर लगाया। उससे पहले मेरे पास हर्बल शैम्पू था, तो उसके बाद मैंने फिर ले दे के फिर एसेंशियल लगाया। टॉनिक आ ही नहीं रहा था, रोज सोल्ड आउट हो जाता था। तो मैं कहा चलो यहीं से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला कि आप कम से कम ये तो शुरू करो जब तक टॉनिक नहीं आता। तो 15 दिन के अंदर अंदर मेरे बाल आने शुरू हो गए, मैंने ये देख लिया। तो क्या किया आपने? टॉनिक तो अब कैसे मिला मेरे को हफ्ता पहले। सर, कैसे कैसे किया आपने यूज किया शैम्पू को, बताया एक बार। और हाँ जी सर, मैं ऐसे करता 3 टाइम यूज करता था सर उसको। मॉर्निंग में स्कल केयर लगाता था सर, जी और जी जी जैसे बाल थोड़े से अपना सूख जाते थे, तो उसके बाद फिर मैं अपना एसेंशियल ऑयल यूज करता था। फिर दोपहर को यूज कर लेना, फिर रात को यूज कर लेना, एसेंशियल ऑयल, जैसे हाँ एसेंशियल जी, ऑयल। सिर्फ ओके एसेंशियल ओके ऑयल को सिर्फ, जी 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 क्योंकि मेरे पास है अनिल ही जी। नहीं था, टॉनिक है ही नहीं था, तो करता बिल्कुल क्या। बिल्कुल अनिल जी, तो थैंक यू सर, आपको थैंक यू कहता हूँ। और मैं रविंदर जी को बुलाता हूँ, फिर निशा मैम। रविंदर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी ग्रेट अप्लायंस, मीना सर, पाठक सर और ढेर सारे विद्वान जनों को मेरा सादर प्रणाम। और मेरे एटॉमी के ढेर सारे जो साथी हैं, आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। और विकास पाठक सर ने भी जो बताया, सुशील सर ने जो बताया कि नो इज द वे ऑफ सक्सेस। नो मतलब ना बिल्कुल नहीं है, नो नया अवसर है। और रिक्रूटमेंट का, सफलता के चयन का भी एक बहुत शानदार रास्ता है। सही लोगों को सिलेक्ट करें और इस नो का प्रॉपर उपयोग करें लाइफ में, जो कि हम लोग को करना भी चाहिए हमेशा। जिस चीज को हम लोग भी लगातार सीख रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को हम सब बहुत शानदार तरीके से एंजॉय करेंगे, ये पूरा भरोसा है। और बहुत आगे जाएंगे सारे साथी। और जो कुछ यहाँ अनुभव हो रहा है, इस मेरी ये जो नई मीटिंग शुरू हुई है, बहुत शानदार अवसर है। हम सब अपने साथियों को लगातार लाते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू रविंद्र जी। निशा मैम अनम्यूट हैं आप। Good evening to all the wonderful leaders. गुड इवनिंग मैम। सुशील जी थैंक यू सो मच, अरुण जी थैंक यू सो मच। सुशील जी आपकी मीटिंग मुझे बहुत ही अमेजिंग लगी। एंड जैसे कि काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी बोला कि सिर्फ एक नो के टॉपिक को आपने इतना बड़ा बना दिया, और हर एक लाइन कुछ भी अननेसेसरी नहीं लगा, सब कुछ बहुत क्लोज लगा। मेरे लिए नो का पर्सपेक्टिव आज आपकी मीटिंग सुन के थोड़ा डिफरेंट था। मैं किसी और को ना शायद थोड़ा इजीली बोल सकती हूँ, मतलब एक्सटर्नली ना बोलना मेरे लिए थोड़ा इजी होता है, बट यहाँ पे हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले नो हमको खुद को बोलना होगा। सही अपने बात। खुद के नेगेटिव थॉट्स को, अपने अंदर जो लेजीनेस है उसको,
ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है उसको, राइट प्रोक्रेस्टिनेशन की जो हैबिट है, जो हम कल पे चीजों को टालते रहते हैं, उसको। तो सबसे पहले नो किसी और को एक्सटर्नली बाहर बोलने से पहले अपने ही हेड में अपने आप को, अपने ब्लैक वाले पार्ट को नो बोलना बहुत जरूरी है। राइट मैम, बहुत बड़ी बात। जी जी है ना। तो मेरे लिए मेरी ये लर्निंग थी और आपकी मीटिंग से डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ना ही सिर्फ टॉपिक के बारे में, बट किस तरीके से बात करना है। बिकॉज हम जिस बिजनेस में हैं, ये बात करने का ही बिजनेस है। ना तो हम यहाँ प्रोडक्शन देखते हैं, ना हम यहाँ पे मार्केटिंग या बहुत सारी जो अदर एक्टिविटीज किसी कंपनी में होती है, वो सारा काम हमारे पास नहीं है। यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपसे ये बहुत बड़ी चीज सीखने को मिलती है सुशील जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू निशा मैम। और दोबारा से लेते हैं चंद्रकांता, सॉरी चंद्रकांता जी, अनम्यूट कीजिए जल्दी से। हेलो जी हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर, चंद्रकांता बोलिए। हाँ चंद्रकांत कहूची। जी बोले, आवाज आ रही है हेलो, सर, आवाज आ रही है सर, बोले। समस्त भाई भौणी मानू नमस्कार। नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए चंद्रकांता जी, आवाज आ रही सर है। कंटिन्यू रखिए, सर कंटिन्यू रखिए, जल्दी कीजिए। हाँ मैं जल्दी बोल रहा हूँ। मैं क्या उड़िया में बोल सकता हूँ क्या? हाँ 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 बोले। हाँ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଏ ମିଟିଂ ରେ ଆସିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ମନରେ ସବୁତକ ସତେଜ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏ ଯେତେ ମିଟିଂ ଯେତେଟା ଦେଶରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ସବୁତକ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସବୁ ଦେଶରେ ମୋର ବିଜନେସ କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ମୋର ଏ ବିଜନେସ ରେ ସବୁଠୁ ଟପ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ओडिया बुझिपारले जदि नहीं नहीं समझ में आ रही है, आप बोलिए, बोल समझ में आ दूंगा रही है। क्या? हम लोग समझ गए। आपका ये पहला मीटिंग था, लेकिन इस समय में 8:30 में रोज बहुत अच्छे लोग आते हैं मीटिंग लेने के लिए, आप रोज अटेंड किया कीजिएगा। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମିଟିଂ ରେ ରହିବି। थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट सरोजा सर। हाँ, I am present every meeting. Okay. In before time. थैंक यू। सुशील सर आप कीजिएगा, यहाँ ज्यादा कुत्ते भौंक रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। बोलिए सरोजा सर, आवाज क्लियर है आपकी। सरोज कुमार मलिक, पूरी ओडिशा से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। एंड अभी जो सबसे सुशील जी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुनील साहब, विषम सर एंड कुकरिया सर, और गुड मॉर्निंग टू ऑल माय अपलाइंस। मैं सरोज कुमार मलिक पूरी ओडिशा से बोल रहा हूँ। आज का जो टॉपिक था जो जबरदस्त था, वो एक्चुअली हर नाव का पीछे कुछ रहता है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स लगा, तो हमको ढूंढना है पॉजिटिव वाला। ना 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 ना, जितना ना सुन सकते हो इतना आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि 52 कार्ड में 4 इक्का रहता है, इस तरह का हमको इक्का ढूंढना है, हमारे एम्पायर मास्टर को ढूंढना है। तो वी विल कंटिन्यू, दिस इज प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटी। तो अभी जो साहब बोले ओडिशा में, मैं उसको ओडिशा में उनको बता दूंगा, हिंदी सिखा देंगे। वो बोल रहे थे बहुत इच्छा है पूरा दुनिया घूमने के लिए। आई थिंक उनका ड्रीम फुलफिल होगा। हाँ, वो बोल रहे थे, मैं वो एक्चुअली उनका प्रस्पेक्ट बॉम्बे, उनका फादर सर्विस कर रहे थे बांग्लादेश में, बांग्लादेश को छोड़ के बहुत कंट्री में जाना चाहते हैं। तो उनका इंटेंशन, उनका एम है, जो ड्रीम है फॉरेन टूर करना। तो ये उनका ड्रीम
सर, मैं जी बहुत जी कुछ जी सर, आपकी भी नेटवर्क से डिस्टर्ब है, थैंक यू आवाज सर, कम आ रही थैंक यू। नेक्स्ट सर, थैंक यू। नेक्स्ट आते हैं। अनिकानंद जी अनम्यूट कीजिए, अनिकानंद जी। यस सर, नमस्कार। सब लीडर नमस्कार को सर। हमारा प्यार भरा नमस्कार। सुशील सर जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई सुनामी आ गई है। अरे सबके माइंड को बिल्कुल एकदम वो क्या कहते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं बिल्कुल। जाने को Thank you. पूरब तो चले जाते हैं पश्चिम में। वेरी गुड सर, आपका जो नॉलेज देने का जो तरीका है इतना बेहतरीन है कि कोई अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति होगा वो भी बिल्कुल सरल तरीके से समझ जाएगा। और कहते हैं ना कि अगर इस भाषा को जो न समझे वो इंसान नहीं, वो जानवर से भी जो गया बीता है। जानवर को भी थोड़ा हिंट देते हैं तो वो समझ जाता है। तो इसलिए हमारा ज्यादा शब्द तो निशा जी बोल गई, वो तो डायमंड मास्टर हैं। जो मैं अपने इकट्ठा कर रखा था कि हम आज ये बोलूंगा, हमारा शब्द तो वो बोल गई। थैंक यू सर, तो मैं एक इतना ही बोलना अच्छा चाहूंगा। एक अच्छा बात देखिए, निशा मैम अपने टीम के लोगों का कितना ख्याल रखती है, उनकी सोच कितनी मिलती है, ये अच्छी बात है जरूर फिर। सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट और जयंता जी, जयंती जी, Hello, और good उसके बाद हम evening एंड all of करेंगे। you. जी मैम। Good evening all of you. गुड इवनिंग। बहुत ही अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं चंद्रकांत कर जो उड़ीसा से बोल रहे थे, उनकी लैंग्वेज ऐसा था कि जो अभी सरोज मलिक जी भी बोल रहे थे कि मैं ऑल कंट्री जितना हमारा 16 कंट्री में हमारा बिजनेस है, तो मैं वो कंट्री सारा घूमना चाहता हूँ और ऑटोमी में नंबर वन मतलब इम्पीरियल मास्टर बनना चाहता हूँ। सुन के बहुत अच्छा लगा, ऐसा आग्रह और ऐसा इतना अच्छा मैंने इच्छा रखे आगे बढ़ना, बहुत ही अच्छा लगा। और सर मैंने सुशील सर का मीटिंग सुनने का मेरा बहुत ही ये है, बहुत ही इच्छा है। बट मेरे को टाइम ऐसा होता है जब भी मैं ज्वाइनिंग करती हूँ या तो आधा मीटिंग क्रॉस हो चुकी होती है या मीटिंग स्टार्ट होके नेट प्रॉब्लम होती है, मैं सुन नहीं पाती हूँ। बट जितना मैंने सुना है बहुत ही माइंड ब्लोइंग मीटिंग है और माइंड चेंज मीटिंग है। जो जब अभी एक फ्रेंड बोल रहे थे कि अगर किसी बंदे को समझ न आए भी तभी भी वो समझ जाएंगे और वो बिजनेस वो शुरू करेंगे। इच्छा नहीं भी होगा उनके अंदर वो इच्छा आ जाएगा ताकि वो बिजनेस शुरू करें। बहुत ही अच्छा लगा और ऐसे ही मीटिंग हमें चलते रहे और हम लोग आगे कुछ रोज हमें मैम ऐसी मीटिंग रोज चलती है 8:30 में। यस यस आई नो हाँ मैं यही बोल रही हूँ जी हमारा कंटिन्यू होता रहे। और हाँ जब ये सरोज मलिक जी बोल रहे थे जितना ना होता है ना उतना आ होता है। आ मतलब वेलकम, आओ आ जाओ करो। आ जाओ आ जाओ। यस 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 यस। बिल्कुल नो बिल्कुल मैम, हमेशा थैंक यू स्ट्रांग मैम। करता है, नो यस हमेशा करता है। बिल्कुल कोई जितना नो कहता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, फिर सोचते हैं कि क्यों नो बोला, उसका आंसर नहीं ढूंढते सर, हैं, मैं तो ऐसा अपने को लगता है ये स्ट्रांग करता है पॉजिटिव वो। है, बोल रहे हैं हमें। हम मीटिंग को यस कल यस से दे आर बहुत छोटा गुरुज। करेंगे सर। सुशील सर और मैम को मैं अब रोकना चाहूंगा जी जी क्योंकि देखिए अब मैं कल से ये एक नियम बना रहे हैं हम लोग। कल से ध्यान दीजिएगा, एप्रिसिएशन किसी का भी चैट बॉक्स में होगा, चैट बॉक्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। जिसको भी बात करनी है, कुछ पूछना है, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्द को, कोई भी एप्रिसिएशन वर्ड नहीं होगा। हम किसी को भी रेंडमली पूछेंगे, ऑन करेंगे, नए पर्सन को हम चांस देने की कोशिश करेंगे। एप्रिसिएशन एक का भी यहाँ पे नहीं होगा। टेस्टोमोनी अगर उसके पास होगी तो हम पूछेंगे, उसका कुछ अचीवमेंट अगर उसने दिया होगा तो हम पूछेंगे, कुछ एक्स्ट्रा या कुछ स्पेशल कुछ होगा तो हम बातें करेंगे। अन्यथा हम टाइम को बचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, जी आप जी लोग जी। देख रहे हैं, 1-1 घंटा लग रहा है बातें करने में। हम बातें नहीं करेंगे, प्रोडक्टिविटी लाएंगे। और सर प्रश्न भी हमारा जिस टॉपिक पे सेशन रहेगा, जिनका भी रहेगा वही हमारा, होगा। उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपका हो तो बहुत अच्छा रहेगा।
वैसे प्लान प्लान के लिए हम लोग संडे रख सकते हैं कि संडे को प्लान का सेशन हो जाएगा। बाकी दिन जो जिस टॉपिक पे सेशन रहेगा नहीं उस सर, पे हम लोग प्लान प्रश्न वो अपने पूछेंगे। अपने प्लान भी जिसको कहते हैं जिस दिन होगा उस दिन पूछेगा, अदरवाइज वो अपने अपलाइन से वो हाँ, क्वेश्चन करेगा, जो ऐसा टॉपिक है क्वेश्चन उसी प्रश्न रहेगा, अच्छा रहेगा। उसी पे रहेगा। तो जी जी हम जी चेंज करेंगे कल से, ताकि इस समय को बचाएं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। हम जो यहाँ पे 35 मिनट हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम 10 बजे तक इस मीटिंग को समाप्त कर दें, ताकि प्रोडक्टिविटी एकदम बढ़े। एकदम 35 मिनट में आप लोग अपने लोगों से संपर्क कर सकें, उनसे कांटेक्ट कर सकें या उनको कुछ बता सकें। मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और उसको दोबारा भी आप लोग सुन सकते हैं या उनको सुना सकते हैं जो मीटिंग में नहीं आ पाते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और लास्ट कॉल अगर कुछ है तो मैं विकास पाठक जी और गौतम जी से, विकास गौतम जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सर। तो चलिए शायद जी अभी जी जी सर। सर लास्ट नोट आप ही का सर। सर एकदम नेटवर्क डिस्टर्ब लग रहा है कुछ। सबका नेटवर्क डिस्टर्ब है। चलिए बस इतना ही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, नो का मतलब सबको बता दिया है, समझा दिया गया है। अपने फ्यूचर के लिए अगर कुछ चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लीजिएगा, क्योंकि वो सारी चीजें दोबारा आपको बहुत बड़े रूप में मिल सकती हैं। अगर आज आपने उन परिस्थितियों को नो बोला, उन परेशानियों को नो बोला, या उन अफसर को जो छोटे मोटे होते हैं, फंक्शन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, नो बोला, तो आपको बड़े बड़े फंक्शन और बड़ी बड़ी चीजें मिल सकती हैं, अन्यथा नहीं मिलेंगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो बस इसी शब्दों के साथ मैं इस मीटिंग को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड जय मॉर्निंग। हिंद फिर सर। मिलेंगे कल दोबारा से एक नए स्पीकर और नए लोगों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।